ठीक है, इस ऑडियो वीडियो खत्म होते ही चला दूंगा। यो बात इब कर दिए उठा कर के जीजी जब देखो कुश्ती में लगी रहती है या मोबाइल में। पढ़ाई की चिंता ना है तने, कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो। एक बात बता, कितने साल हो गए तुम दोनों को कोचिंग करते? के 2 साल। सिलेक्शन हुआ? चलियो बता, ए 2 पहलवान में से कौन जीतेगा? यो वाला मन्ने भी यो ही लग रहा से। चलो देखें। शेर को शेर प्यार करे है, शेर को शेर प्यार करे है, शेर को शेर प्यार करे है, शेर को शेर प्यार करे है। ये देखा जीत गया ना। ना, यो ना जीत्या, वो जीत्या है वो। और शेर को है ना शेर ही तैयार कर सके, इसलिए कहती हूँ छोड़ो महंगी कोचिंग के चक्कर। और जब आपको मिले ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, इंपॉर्टेंट नोट्स, डाउट क्लासेस, क्विज, 50+ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी एक ही आप पे, वो भी घर बैठे बैठे, तो सरकारी नौकरी पक्की ही समझो ना। अभी डाउनलोड करें करियर विल ऐप। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है क्लास लाइव हो गई होगी। वेरी गुड, राधे राधे। मैं आप सबके कमेंट पढ़ने लग रहा था, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि पीएनजी जो जेपीजी है ये प्रोवाइड नहीं होने लग रही। तो मेरे प्यारे बच्चे घबराए नहीं, ये जेपीजी आपको बिल्कुल प्रोवाइड हो जाएगी जैसे ही चीज़ें एक बार सुलझ जाएंगी। मतलब जैसे रिमाइंडर थ्योरम और डिविजिबिलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट मिक्स थे, तो अब जैसे धीरे धीरे अलग हो गए, तो आने वाले अगले हफ्ते में ये सारी की सारी पीएनजी आपको एज इट इज सीक्वेंस से मिल जाएंगी। दूसरी चीज, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तीसरी चीज, बुक से करना भी आप तब शुरू करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट उस समय क्लियर हो चुके होंगे। एक बच्चा सोनू और अमित करके कह रहा था कि मेरी सिस्टर को आपका बैच लेना है। तो बच्चों, अभी हमने अपने बैच में एडमिशन बंद कर दिए थे, लेकिन मेरा एक नया बैच आएगा, शायद 1 या 2 जुलाई के आसपास मैं एक बैच लेके आऊँगा। टाइमिंग उसका 6 से 8:30 रहेगा ना, सॉरी 6 से 1.5 घंटा लगाएंगे, कितना हो गया 7:30, 6 से 7:30 रहेगा या 6:30 से 8 रहेगा, ऐसा टाइमिंग रहेगा उस बैच का। तो 1 जुलाई से वो बैच आएगा शायद, तो आप उसमें करा लीजिए। अभी हमने एडमिशन रोके हुए हैं। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। और उन बैचेज में भी मैं यहीं से शुरू करूंगा जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को ध्यान से समझिए और कोशिश करिए समझने की। और कल की जो मेरे प्यारे बच्चों क्लास रहेगी वो हम 7 बजे से क्लास लेते हैं। थोड़ी कल क्लास बड़ी ले लेते हैं क्योंकि शनिवार रविवार छुट्टी रहती है। और डिविजिबिलिटी के मैं बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराना चाह रहा था। क्वेश्चन हमने बहुत सारे उठा लिए हैं, बहुत सारी जगह से पिक कर लिए हैं, हर यूट्यूब चैनल से पिक कर लिए, जो अच्छा पढ़ा रहे थे, हर एक टीचर के उठा लिए, बुक के उठा लिए, एग्जाम के उठा लिए। तो कल मैं चाह रहा था कि कल की जो क्लास है हम 7 बजे से रख लें, और जितना देर तक पढ़ाया जा सकेगा हम उस क्लास को कल पढ़ाएंगे, ठीक है। सैटरडे की छुट्टी रखेंगे और संडे की छुट्टी रहेंगे, तो कल उस क्लास को एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब आ जाइए, देखिए मैंने आपको ये कहा था कि 3-4 क्वेश्चन मेरे रिमाइंडर थ्योरम के प्रैक्टिस के रह गए थे, और वो कल पेन ड्राइव से डिलीट हो गया, तो अब मैं उसे यहाँ पे करा रहा हूँ। देन उसके बाद फिर हम वापसी से डिविजिबिलिटी पे आ जाएंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये एक वही क्वेश्चन है जो आखिरी मतलब जिस क्लास में मैं आखिरी में कराने लग रहा था इसको, तो मैंने समझाया था कि इस तरीके से क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम में इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी दिया कि n = 55 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब माइनस 72 का क्यूब। तो देखिए पावर 5 थी तो भी मैंने आपको तरीके से समझा दिया, पावर 3 हो तो भी उसी तरीके से कर सकते थे जैसे पावर 5 है। लेकिन यहां पे चूंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दे रखा था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूं। तो हमारा मेरे प्यारे बच्चों एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है जी, कि इफ a + b + c = 0। ये अलजेब्रा का है, सिंप्लीफिकेशन का अलजेब्रा के फार्मूले हैं। जब मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो इसे डिटेल समझा दूंगा, अभी के लिए इतना नहीं। कल ये बैच हमेशा ही 8 से 9:30 रहेगा। कल की क्लास आप चाहेंगे और बहुत सारे बच्चों के गलत कमेंट नहीं होंगे तो मैं कल 7 से इसे लंबा खींचना चाह रहा हूं, 2-2.5 घंटे, सो दैट मैक्सिमम क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर ले और कल डिविजिबिलिटी खत्म कर लें, ठीक है। अगर बच्चों को दिक्कत होगी तो मैं नहीं करूंगा, फिर मैं 8 से 9:30 ही क्लास रखूंगा। देखिएगा, a + b + c 0, मैंने कहा कि यदि a + b + c 0 होगा मेरे बच्चों, तो a³ + b³ + c³ हमेशा इक्वल होगा 3abc के।
ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आप जानते भी हैं, जो आगे पढ़ेंगे भी। तो यहां पे मेरे बच्चों इस नंबर को n को मैं ऐसे लिख लेता हूं 55 का क्यूब, 17 का क्यूब, और माइनस की जगह प्लस लगा देता हूं, यहां माइनस रख देता हूं, 72 का क्यूब। कोई दिक्कत है? नहीं। क्यों? क्योंकि माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस ही आना है, तो वहां पे मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? इसका प्रूफ जो है मेरे बच्चों मैं अलजेब्रा में आपको करा दूंगा। ये बहुत बड़ी चीज है, करीबन 2.5 घंटे का ये पूरा सेक्शन है नहीं फार्मूले पे बेस्ड, तो वहां मैं समझा दूंगा। यहां बस छोटा सा यूज कर रहे थे। तो मैं अब आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप गौर से देखें इस बात को कि ये 55 है, इसे हम ए मान लें, ये 17 इसे हम बी मान लें, और -72 को हम सी मान लें, तो ए की वैल्यू है 55, बी की वैल्यू है 17 और सी की वैल्यू है -72। तो यहां रख दें -72। आप इन तीनों का जोड़ करके देखिए क्या आ रहा है। तो आप कहेंगे 55 में 17 जोड़ा 72, 72 में से 72 घटाया 0 आया। इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि a प्लस बी प्लस सी क्या हुआ? 0। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यही तो पूछा हुआ है कि n जो है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, तो ये किसके इक्वल होगा? तो आप मुझे आंसर देंगे कि सर ये इक्वल होगा इक्वल टू 3a। a की वैल्यू क्या है? 55, b की वैल्यू क्या है? 17 और c की वैल्यू क्या है? -72। यानी ये इन चीजों के बराबर होगा, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू इसके बराबर होगी। ये अलजेब्रा का फॉर्म है। ठीक है, यहां तक की बात आप समझ पा रहे हैं? तो अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। अब मैं आपको ये कह रहा था कि ये क्वेश्चन थोड़ा आसान बन गया। किस मायने में आसान बन गया? क्योंकि यहां पे हमें सीधा सीधा पता चल गया क्या कि भाई जो ये नंबर था, कौन सा नंबर? 55 की क्यूब प्लस 17 का क्यूब माइनस 72 का क्यूब, इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं 3 गुना 55 गुना 17 गुना -72। आप कहें इसको लिखने का क्या फायदा? इसका फायदा ये है कि उसने पेपर में यही तो पूछा होगा कि ये जो एक्सप्रेशन है यहां से यहां तक का, ये निम्न में से किससे डिवाइड हो रहा होगा। तो इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब कोई भी यहां पे ऑप्शन दे रखा होगा तो ऑप्शन से इसे चेक करना बहुत आसान है। जैसे मैं पूछूं कि बताइए ये वाला एक्सप्रेशन निम्न में किससे भाग हो रहा होगा? क्या 24 से डिवाइड हो रहा होगा? क्या 15 से डिवाइड हो रहा होगा? क्या 17 से डिवाइड हो रहा होगा? ऐसे कुछ भी मैं वैल्यू लिख के देता चला जाऊं, हाँ या ना? तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे 24 ही चेक करना है तो आपको 24 यहां तुरंत चेक हो जाएगा कि 24 से भाग चला जा रहा है कि नहीं चला रहा है। 24 से 72 एग्जैक्ट चला जा रहा है, हाँ या ना? मेरी बात समझ पाए या नहीं? यानी पूर्णतः कट गया। बात आ रही है क्लियर? क्या 17 इसका एक फैक्टर है? बिल्कुल है। क्या 3 इसका एक फैक्टर है? बिल्कुल है। यहां तक की बात आई भाई? यहां तक समझ में किसी को कोई दिक्कत हो? नहीं। तो अगर ऐसा है तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि अगर पावर ओड होगी यहां पे, जैसे 55 की पावर 5, 17 की पावर 5, माइनस 72 की पावर 5 थी, ये वाला क्वेश्चन था। तो अगर ओड पावर है तो यहां पे कोई भी ओड पावर लेके चलो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो, 11 ले लो, 13 ले लो, हर एक में 17 और 3 कॉमन एक फैक्टर इसका निकल के अलग से आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसको डिटेल में आपको सोल्व भी करा दिया था। तो ऐसे में जब ओड पावर है तो ओड पावर आप क्यूब लेके भी कर सकते हैं, या ऐसे भी इकलौता एक सवाल आ जाएगा। बहुत ज्यादा ये बात समझ नहीं आई होगी तो कतई परेशान मत होना, अलजेब्रा में इसी चीज को दोबारा भी मुझे कराना ही है वहां पे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में, सॉरी। अब आगे आते हैं। ये हो गया था। चलिए जी, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, रिमाइंडर थ्योरम के ही क्वेश्चन थे जो मैं करा रहा था। उस दिन पेन ड्राइव में वो डिलीट हो गया था मुझसे, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं करा पाया था। एक बार पढ़िए और फिर इस क्वेश्चन को करिए, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। कह रहा है रिकॉर्डेड, अरे मेरे भाई रिकॉर्डेड नहीं है, और कल हम क्लास 7 बजे से रखेंगे सो दैट हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कर पाए। करिए जी करिए। एक बच्चा कह रहा है एनडीए का मैथ नहीं पढ़ाया। अरे मेरे भाई, एनडीए अलग चीज है, एनडीए 12th बेस पे, एनडीए का हम अलग से एक बैच लेके आ रहे हैं।
वहाँ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कम्बिनेशन, मैट्रिक्स, सेट्स, इन चीज़ों के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो चीज़ ही अलग है। देखिए जी, मैं एक बार सवाल पढ़ के सुनाता हूँ, हो सकता है कहीं टाइपिंग एरर ना हो। ए प्राइम नंबर p ग्रेटर देन 100 लिव्स ए रिमाइंडर q। कहता है एक प्राइम नंबर है p, उसका नाम रख लेते हैं, और वो 100 से बड़ा है। ठीक है जी, ए प्राइम नंबर p ग्रेटर देन 100 लिव्स ए रिमाइंडर q ऑन डिवीजन बाई 28। कहता कोई प्राइम नंबर p है और p की वैल्यू 100 से बड़ी है, जब हम उसे 28 से भाग देते हैं, जब हम उसे 28 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा क्या निकल के आता है मेरे बच्चों? q निकल के आता है। क्या निकल के आता है? q निकल के आता है। बात आ रही है यहां तक समझ में? अब कह रहा है कि हाउ मेनी वैल्यू q कैन टेक। तो बताओ q के कितने मान संभव है, तो आपको बताना है q के कितने मान संभव है। हिंदी में कह रहा है एक अभाज्य संख्या p, और p की वैल्यू क्या है? 100 से, अरे साइन ही उल्टा डाल रखा, p की वैल्यू 100 से बड़ी। ठीक है, p की वैल्यू 100 से बड़ी है, को 28 से विभाजित करने पर q शेषफल बचता है। ध्यान रखना p जो है वो क्या है? अभाज्य संख्या, अभाज्य यानी प्राइम नंबर है। तो q के कितने संभावित मान हो सकते हैं, q की कितनी कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, ये हमारा सवाल है। आप 10 सेकंड के लिए सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। संदीप क्यों 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 लिख रहा है भाई? 1.5 घंटे की ही क्लास रहने दे। बच्चा कह रहा है सर आपने कहा था ब्लैक कलर में पीएनजी बने, भाई बनवा दी, लेकिन ये पीछे के टाइप हुए क्वेश्चन है। आज देखो मैं ब्लैक में पीएनजी बनवाई, कैसी बातें करने लग रहे हो? जैसे डिजिटल सम कल पढ़ाऊंगा मैं, ये पूरा ब्लैक में बनवाया मैंने, देखो दिखाई भी साफ दे रहा होगा। डे बाई डे सुधार कर रहे हैं। तुम तो जानते हो मैं तो काला अक्षर भैंस बराबर है टेक्नोलॉजी में, अब तो सुधार किया मैंने। आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ लिया भाई सबने? अब समझाता हूं। देखो यार दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से समझना। क्या कह रहा है जी कि Q कोई नाम P कोई नंबर है, प्राइम नंबर है, और P की जो वैल्यू है मेरे बच्चों, P की जो वैल्यू है वो 100 से बड़ी है। P इज ए प्राइम नंबर एंड P इज ग्रेटर देन 100। कहता है जब P को 28 से भाग दिया जाता है, 28 से भाग दिया जाता है तो शेषफल बचता है Q। P को 28 से भाग देते हैं मेरे बच्चों तो शेषफल बचता है Q। तो मान लेते हैं यार भागफल आ रहा होगा x y z a b c, कुछ भी ले लेते हैं। तो इसका मतलब P की वैल्यू अगर मुझे लिखनी हो तो मैं लिख सकता हूं कि P जो होगा वो 28 गुना x जमा Q, भाजक गुना भागफल जमा शेषफल होगा, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होगा, यानी 28x प्लस Q। यहां तक की बात आ रही है समझ में? तो यहां तक की बात क्लियर है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, दो चीजें यहां समझने वाली हैं। पहली चीज ये समझने वाली है कि जो P है ये एक प्राइम नंबर है। P एक प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है इसका कोई भी फैक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं बनता। मतलब प्राइम नंबर का एक फैक्टर 1 होता है, एक वो नंबर खुद होता है, तो प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं बनते। हम देसी भाषा में ऐसा कह सकते हैं। अगर ऐसा है तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप मुझे एक बात बता दो बस, कि यार अगर हम किसी संख्या को 28 से भाग दे रहे हैं, अगर हम किसी संख्या को 28 से भाग दे रहे हैं, अगर हम किसी संख्या को 28 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या क्या आ सकता है? तो आप कहोगे सर ऐसा हो सकता है कि शेषफल 0 बच जाए, ऐसा हो सकता है। शेषफल 1 भी बच सकता है, 2 भी बच सकता है, 3 भी बच सकता है, 4 भी बच सकता है, 5 भी बच सकता है, 6 भी, 7 भी, और ऐसे चलते चलते 27 बच सकता है। क्योंकि अगर आपने किसी संख्या को 28 से भाग दिया, मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखना, अगर 28 से भाग दे रहे हो तो जो शेषफल है वो 28 से छोटा कुछ भी आ सकता है, 0, 1, 2, 3, और मैक्सिमम क्या आ सकता है? 27। क्योंकि 28 से भाग दे के 28 तो आ नहीं सकता, और ना 28 से बढ़ा सकता। देवेश क्या बात आ रही है बेटा समझ में? बिल्कुल। अंकित गुड इवनिंग। तो मेरा यहाँ कहने का आपसे अर्थ ये है मेरे बच्चों कि ये संख्या अगर 28 से भाग हो रही है तो इसके अधिकतम कितने शेषफल आ सकते हैं? 0 से लेके 27 तक कुल मिला के 28 शेषफल आ सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात पे खड़ा होता है कि ये जो P है ये एक प्राइम नंबर है, इसलिए इस बात का कतई ध्यान रहे कि शेषफल आप जो भी बचाओ लेकिन वो नंबर प्राइम बचा रहना चाहिए, वो उसकी आइडेंटिटी खत्म नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा है तो मेरे प्यारे बच्चों
मैं Q की वैल्यू 0 ले लूं, ध्यान देना मेरी बात पे, अगर मैं Q की वैल्यू 0 ले लूं कि भाई 0 से इस पे था, तो इसका मतलब P जो प्राइम नंबर है वो क्या हुआ 28x, और 28x का मतलब क्या हुआ कि 28x का कॉमन फैक्टर निकल के आ गया, और अगर 28x का एक कॉमन फैक्टर निकल के आ गया मेरे बच्चों, अगर 28x इसका एक कॉमन फैक्टर निकल के आ गया तो क्या ये प्राइम नंबर रहा, तो आंसर होगा नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं रहा। तो यानी 0 से इस फल नहीं लिया जा सकता, ये बात तो गलत है। क्या 1 ले सकते थे दोस्तों यहां? हाँ 1 ले सकते थे। क्यों ले सकते थे जी 1? क्योंकि ये x की वैल्यू क्या है इस बारे में हमें पता नहीं है, और इसमें कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, पूरे में इस पूरे रिजल्ट में कुछ कॉमन आ नहीं रहा है। अगर कुछ कॉमन नहीं आने लग रहा है तो इसका मतलब ये प्राइम हो सकता है, यानी हम इसकी q की वैल्यू क्या ले सकते हैं 1 ले सकते हैं। ठीक है जी, क्या q की वैल्यू 2 ले सकते हैं, यानी रिमाइंडर 2 हो सकता था? तो आप बताओ हो सकता कि नहीं? तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर सर q की वैल्यू 2 ले ली तो ये प्राइम नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि पूरे में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 गुना यहां बचेगा 14x प्लस में 1, और p एक प्राइम नंबर है, ध्यान रखना। अगर ये प्राइम नंबर है, अगर ये प्राइम नंबर है तो इस बात को समझना है कि इसके 2 फैक्टर नहीं हो सकते, जबकि यहां तो 2 कॉमन अलग से निकल के आ गया, तो इसका मतलब इसके तो दो फैक्टर हो जाएंगे। अरे हाँ है ना, इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मेरी बात समझ पाए कि नहीं? बिल्कुल सही। अजय मेरा कमेंट नहीं जा रहा बेटा, यहां तक की बात आई समझ, यानी 2 नहीं ले सकते। तो आपने कुल मिला के कहानी देखी होगी कि ये नंबर ऐसा लेना है कि जिससे ये कॉमन ना आए। तो क्या 4 ले सकते हैं? 2 के बाद 3 ले सकते हैं? ले सकते हैं, क्योंकि 3 अगर यहां ले लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। क्या 4 ले सकते हैं? यहां नहीं, क्योंकि 4 ले लोगे तो 4 ही कॉमन आ जाएगा, तो प्राइम नंबर नहीं बचेगा, तो 4 नहीं ले सकते। क्या 5 ले सकते हैं? ले सकते हैं। 6 ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मैं यहां 6 लिख दूं तो भी तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो फिर ये प्राइम नंबर कहां बचा? भाई प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसे 2 टुकड़ों में तोड़ के नहीं लिखा जा सकता, है ना। जैसे 6 है, 6 को तो मैं 2 गुना समथिंग लिख रहा हूं ना, तो इसका लिए प्राइम नंबर थोड़ी हुआ फिर, तो 6 नहीं लिखा जा सकता। 7 लिख सकते हैं जी, यहां 7 लिख सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है? 28 और 7 में क्या कॉमन आ जाएगा? 7 कॉमन आ जाएगा। अगर 7 कॉमन आ जाएगा मेरे बच्चों तो यहां बचेगा कितना? 4x, और यहां बचेगा 1। तो क्या ये प्राइम नंबर रहा? ना, यहां एक इसका अलग से मल्टीपल आ गया तो ये प्राइम नंबर नहीं रहा। इसका मतलब यहां पे ना 6 रखा जा सकता था, ना 7 रखा जा सकता था, ना 8 रख सकते हैं क्योंकि इवन है, 9 रख सकते हैं, 10 नहीं रख सकते, 11 रख सकते हैं, 12 नहीं रख सकते। 12 क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि 12 लेने से 2 कॉमन आ जाएगा। 13 रख सकते हैं भाई? रख सकते हैं। 14 नहीं आएगा। 15 रख सकते हैं। 16 भी नहीं रख सकते। 17 रख सकते हैं। 18 भी रख सकते हैं। 18 नहीं रखेंगे क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा। 19 रख सकते हैं भैया, ठीक है जी। 20 नहीं रखेंगे। 21 रख सकते हैं। 21 के बाद क्या रख सकते हैं जी? 22 नहीं होगा, 23 रख सकते हैं। 24 नहीं रख सकते। 25 रख सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर अगर यहां 25 लिख दें तो ये प्राइम ही नंबर रह जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहां कुछ भी कॉमन नहीं आने लग रहा है। ठीक है, 25 का 26 ले सकते हैं जी? यहां नहीं ले सकते। 27 ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो कुल मिला के कितने नंबर पॉसिबल हुए मेरे दोस्तों? तो आप मुझे आंसर दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यार 12 13 आंसर आ रहा। देखना, 1 ले सकते हैं, ठीक है जी। 3 कॉमन नहीं आ रहा। 5 नहीं आ रहा। 9 11 13 15 17 19, ठीक है। 21 23 25 और 27, ठीक है। यहां तक की कहानी, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं आएगा ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कुल मिला के कितने रिमाइंडर आ सकते हैं इसके भाई? 13। वैसे इसका आंसर है 12 आना चाहिए। गलती कहां करने लग रहे हैं हम? 21 लेने पे कुछ कॉमन आ रहा है? इक्कीस अगर हम लेते हैं यहां, 21 लेने पे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अरे यार 7 कॉमन आ जाएगा ना भाई, दिमाग रखना चाहिए, क्योंकि 21 और 28 में 7 कॉमन आएगा, ये ध्यान रखना था। 7 चौक 28, 4x और 7 21। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 अगर बाहर आ गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब हम 21 नहीं ले सकते, 21 गलत ले रखा था।
ठीक है जी। तो इसके आंसर होंगे 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25 और 27। तो इसके कितने वैल्यू पॉसिबल है, यानी कितने शेषफल आ सकते हैं? तो आंसर होगा 12 शेषफल आ सकते हैं। ये कैट 2017 का क्वेश्चन है। क्या आप मेरी बात से सहमत हुए? बात आ रही? बिल्कुल 7 को मना रहा है, आप सही समझ रहे हैं, आप मुझसे ज्यादा विद्वान है। सर मेरा नाम लीजिए। क्या करेगा तेरा नाम लेके? बात आई भाई यहां तक की समझ में? अब आप मुझे एक बात बताओ यहां पे कि इस क्वेश्चन में एक लैंग्वेज लिखी इसने, क्या कि पी का मान 100 से बड़ा है। इस बात का सवाल से क्या अर्थ बना फिर? क्योंकि इस चीज का हमने कहीं यूज तो किया नहीं है कि पी की वैल्यू 100 से बड़ी है। इस बात का इस सवाल पे क्या अर्थ हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का अर्थ यह हुआ कि अगर पी की वैल्यू 100 से छोटी हुई, पी की वैल्यू 100 से छोटी हुई, मान लो पी की वैल्यू 17 हुई, तो 17 को 28 से भाग दोगे तो 17 ही शेषफल आएगा। हाँ है ना? यानी हम जो कह रहे थे कि भाई पी की वैल्यू 28 से बड़ी होगी, पी की वैल्यू 28 से बड़ी होगी, उसी स्थिति में ही तो 0, 1, 2, 3 से लेके 27 तक शेषफल बच सकते हैं। अगर पी की वैल्यू मान लो 15 ही हुई तो क्या इतने सारे शेषफल थोड़ी बच जाएंगे? हाँ है ना? तो उसने यहां पे 28 ना कहने की जगह, 27 ना कहने की जगह सीधी वैल्यू बड़ी लिख दी, सो दैट बच्चा कुछ ना कुछ वहां पे भी दिमाग लगाए। बाकी आप बात समझ गए होंगे, आसान सी बात थी। क्लियर है? अब वापसी आते हैं। अब देखो 21 तुरंत समझ नहीं आया, और ये छोटी छोटी पेपर में गलती हो जाती है कि 21 28 में क्या कॉमन आ रहा है ना? अब आगे आते हैं, एक क्वेश्चन और रह गया बस इसका। बताओ दोस्तों, बहुत प्यारा सा सवाल है, करिए जरा। हाँ, क्लास कल 7 बजे से ही रखेंगे, सो दैट कल थोड़ा क्लास ज्यादा हो जाए, और कुछ उद्देश्य नहीं। देखिए दोस्तों, अब ये कहानी है, कहता है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड 3 रेज टू पावर 90 प्लस 5 रेज टू पावर 90 बाई 34। पढ़ तो लिया होगा ना? तो देखो यार, हमें ऐसे सोचना था कि 3 की पावर 90 जमा 5 की पावर 90। कह रहा जब इसे 34 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? तो यहां इसे ओड बनाया जा सकता है। क्यों? अच्छा, ये याद है ना आपको, मैंने लिखवाया था a की पावर n प्लस b की पावर n। अगर n ओड है तो ये हमेशा ही a प्लस b से डिवाइड होगा। हाँ या ना? और साथ में मैंने ये लिखवाया था a की पावर n प्लस b की पावर n में अगर n इवन है तो इसका कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं बनता। इस पे भी मैंने बात आपको समझाई थी। अगर मेरे प्यारे बच्चों ऐसा है तो यहाँ 3 की पावर 90 है, 3 की पावर 90 को हम लिख देंगे क्या? 3 की पावर 2। ये बात समझ रहे हैं ना? इस 90 को तोड़ लेते हैं हम, 2 की पावर 45। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई किसी को? यहां लिख लेते हैं 5 की पावर 2 की पावर 45। तो ये हो गया यार 9 की पावर 45, और यहां हो गया भाई 25 की पावर 45। अब ये यही क्वेश्चन बन गया सिंपल। a की पावर n प्लस b की पावर n, n क्या है? ओड। n क्या है बेटा? ओड। अगर ओड है तो किससे डिवाइड हो रहा होगा? a प्लस b से डिवाइड हो रहा होगा। a प्लस b का मतलब 9 जमा 25, और 9 जमा 25 को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 34। डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया कि ये संख्या 34 से पूर्णतः भाग होगी। शिवम बहुत बढ़िया, ध्रुव, रवि, अब्बू, सुजम बहुत बढ़िया बेटा, गोल्डी, गोल्डी मसाले, आ जाओ जो, गीत गोविंद बहुत बढ़िया नाम है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम के वो क्वेश्चन थे जो मुझे कराने थे। उम्मीद आपको ये चीजें समझ आई होंगी। तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, 0। अब हम चीजों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए यार, कल मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बता रहा था, तो बताते बताते आखिरी में मुझे बताना था आपको 7 का, 11 का, इन चीजों का डिविजिबिलिटी रूल। तो उनको समझते हैं। 11 का मैंने बता दिया था, 7 का बताते हैं। देखो यार दोस्तों, 3 नंबर होते हैं, 7, 11 और 13। इनका एक ही डिविजिबिलिटी रूल रहता है, सीधा सीधा। देखिए
सात की विभाज्यता के बहुत सारे नियम है, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही नियम है। ठीक है, तो सात का अभी एक विभाज्यता का नियम बता रहा हूं, थोड़ी देर में दूसरा बताऊंगा। इसमें कहानी ये है कि भैया कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई, और 9, ये कोई नंबर है। मैं आपसे ये पूछना चाहूं, मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाहूं कि मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, जितेंद्र सर प्लीज डिप्रेशन पर 2 शब्द बोल दो। बेटा आज डिप्रेशन पे एक भी शब्द नहीं बोलेंगे, कल डिप्रेशन पे प्रॉपर बात कर लेंगे क्लास के आखिरी में। तो मैं ये चेक करना चाहता हूं कि ये संख्या 7, 11 या 13 से किससे डिवाइड हो। कह रहा है कि क्यू का मान 28 से ऊपर क्यों नहीं लिया। अरे ढक्कन 28 से ऊपर इसलिए नहीं लिया क्योंकि 28 से अगर आप किसी संख्या को भाग देंगे तो 28 से बड़ा क्या शेषफल आ सकता है? नहीं आ सकता मेरे भाई। और तू कैट जाने की क्यों सोच रहा है भाई? देखो, तो ऐसे पूछेगा बताओ क्या ये संख्या 7 से भाग हो जाएगी, क्या ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, क्या ये संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी, यानी किसी एक के बारे में पूछेगा, है ना। तो इसका एक नियम रहता है 7, 11 और 13 का, और वो नियम ये रहता है कि जितने भी नंबर है आखिरी से 3 3 के जोड़े बना लो, आखिरी से 3 3 के जोड़े बना लो। जैसे मैंने आपसे पूछा बताओ मेरे बच्चों क्या ये संख्या 7 से भाग होती है, तो आखिरी से 3 3 के जोड़े बना लो। फिर अल्टरनेट जोड़ों को जोड़ दो, अल्टरनेट जोड़ों को जोड़ दो, तो 1 2 3 प्लस 7 8 9 जोड़ दो। 9 और 3 12, 8 2 10 और 1 11, 7 और 1 8 और 1 9। देखना भाई जोड़ सही है क्या? 9 नहीं 9 और 3 12, ठीक है जी, 8 2 10 और 1 11, 7 और 1 8 912। अब जो अल्टरनेट जोड़े बनाए थे, यानी जैसे 912 बनाया था, इसमें से जो दूसरा जोड़ा है वो घटा दो, 456 घटा दो, तो 12 में से 6 गया 6, 12 में 6 गया 6, यहां बचा 10, 10 में 5 गया 5, 8 में 4 गया 4, अरे 456 बचा। वेरी गुड। तो यहां पे अब हमें यह देखना है कि जो इनके अल्टरनेट जोड़े हैं, जो इनके अल्टरनेट जोड़े बने, जैसे ये एक जोड़ा बना 3 3 का, ऐसे ही आगे होता तो ये जोड़ा बनता, तो इन अल्टरनेट जोड़ों का जोड़ निकाल लेना, इसका और इसका जोड़ निकाल लेना, इसका और आगे कोई बनता उसका जोड़ निकाल लेना, फिर उन दोनों जोड़ का क्या निकाल लो? डिफरेंस निकाल लो। फिर उन दोनों जोड़ का क्या निकाल लो मेरे बच्चों? डिफरेंस निकाल लो। अगर वो डिफरेंस 7 से डिवाइड हो गया तो वो संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। जैसे इस सवाल में देखें तो 7 3 1 7 4 28 7 5 35 7 6 42, कितना बचा भाई? 3, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये संख्या 7 से भाग नहीं होगी। ऐसे ही पूछे क्या ये 11 से भाग होगी, तो सेम यही चीज करनी है कि भाई इनके जोड़ों का जोड़ निकाल के डिफरेंस निकाल लो। अगर वो 11 से भाग हो गया तो संख्या भी 11 से भाग होगी। तो क्या हो रही है? नहीं हो रही, तो ये संख्या 11 से भाग नहीं होगी। 13 का भी सेम यही नियम है कि अल्टरनेट जोड़ों का जोड़ निकाल के डिफरेंस निकाल दो, अगर वो 13 से भाग हो गया तो संख्या भी 13 से भाग हो जाएगी। क्लियर है जी? यहां तक की किसी को कोई दिक्कत है? आप कहेंगे इसका क्या यूज है, नहीं तो बच्चों वाली बकवास वाली बात हो गई। तो पेशेंस रखिए, बड़ी जरूरी चीज है। वाई पी इज ग्रेटर देन 100, मैंने उसका रीजन बताया वहां पे कि पी तो कोई भी नंबर हो सकता था, 28 से छोटा भी ले सकते थे, 28 से छोटा 17 भी ले सकते थे। अगर 17 लेते तो उस केस में तो केवल एक ही रिमाइंडर आता 17, फिर हम इतने सारे रिमाइंडर के ऑप्शन थोड़ी चेक कर सकते थे। तो उसने जो बोला कि भाई पी की वैल्यू 100 से बड़ी है, तभी तो हमने 0 से 28 तक ली है वैल्यू। देखिए अब आगे, तो 7 11 13 का मैंने तरीका बताया। 1 2 क्वेश्चन और लेते हैं। इससे पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो सारी चीजें आज हम सीख लेंगे। थोड़ा सा शांति का दान देते चले जाइए। एक क्वेश्चन पूछा आज तक नहीं पूछा, मैं झूठ बोल रहा हूं, ये बात ऐसे नहीं पूछा, तरीका दूसरा है, लेकिन अभी हम तरीका समझ रहे हैं। मैं एक नंबर ले रहा हूं जो डिवाइड हो, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या ये संख्या 7 से भाग होगी? डज दिस नंबर डिविजिबल बाई 7? क्या ये संख्या 7 से पूर्णतः भाग होगी? लगता है मेरा कमेंट नहीं जा रहा है ढक्कन, सबका कमेंट जा रहा है। देखिए यार, अगर हमें ये चेक करना है कि संख्या 11 से 7 से भाग होगी नहीं हो, कोई भी पूछ सकता है, 7 का पूछ सकता है, 11 से पूछ सकता है, 13 से पूछ सकता है, नियम यही है। तो इसका एक तरीका ये है कि जो आखिरी नंबर है उन आखिरी डिजिट से 3 3 डिजिट के पेयर बनाइए। अब यहां 3 थे, एक पेयर बनाए, यहां 3 थे, एक पेयर बनाए, यहां 3 नहीं है, तो जितने बच गए उतने का पेयर बना लो। हाँ है ना, क्योंकि हम
बावले बनाने के लिए तो 0 लिख ही सकते हैं, तो 3 का पेयर बन गया, कोई इश्यू नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ पे इसको और इसको जोड़ लेना है। तो 577 और 65 को जोड़ोगे मेरे भाई, तो 7 5 12, 7 6 13 और 1 14, 5 और 1 6, ये बनाना 5 7 12, 6 7 13 और 1 14, 5 और 1 642 आया। अब 642 तो आया अल्टरनेट इन पेयर का, इस पेयर और इस पेयर का। अब इस वाले पेयर के साथ कोई पेयर ही नहीं बन रहा थी, अकेला पेयर है, इसको उठा के घटा दो, 432। अब घटाओगे तो वैल्यू आई 210। अब देखो कि ये संख्या अगर 7 से भाग चली गई तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने 7 का डिविजिबिलिटी रूल ही यहाँ पे आपसे चेक करवाया था। तो आप क्या करेंगे, 7 से इसे भाग दे देंगे। तो आप कहेंगे देखिए सर 7 से 21 ये पूर्णतः भाग चला जा रहा है, तो इसका मतलब ये वाली संख्या भी 7 से पूर्णतः भाग चली जाएगी। आप गाली बरकने का आपका मन हो रहा होगा, क्या बकवास चल रही है, हम सीधे ना 7 से भाग दे लेते। बिल्कुल दे लेते, उसमें बुराई थोड़ी है, लेकिन नियम है, मुझे बताना पड़ रहा है तो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है जी, यहां तक की बातें आई समझ में। तो 7 11 13 का ये एक नियम है डिविजिबिलिटी का। अब 11 का एक नियम तो मैंने वहां बताया था आपको कल की क्लास में, परसों क्लास में। एक नियम आज बता दिया 7 11 13 तीनों का ही कैसे करते हैं। ठीक है, एक छुटका सा सवाल ले लेते हैं इससे रिलेटेड। आपको बताना है, ये बताइए कि ये संख्या 7 से पूर्णतः भाग होगी या नहीं होगी। मैं पहले ही कह रहा हूं कि टाइम पास हो रहा है, लेकिन बस एक दो चीज़ों पे। तो अगर ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमें चेक करना है मेरे बच्चों। तो तरीका ये है कि आखिरी 3 अंक से पेयर बनाओ, 765, 789, 756 और 23। कितने पेयर बने भाई, 4 पेयर बन गए। तो जो अल्टरनेट पेयर है उनको जोड़ लो, इस पेयर और इस पेयर को जोड़ दो, और इस पेयर और इस पेयर को जोड़ दो। तो 756 ये वाला ले लिया मैंने नंबर, और यहां 765 ले लिया। तो 5 6 11 बना भाई, 6 5 11 और 1 12 बना, 7 7 14 और 1 15 बना, 1521। अब इन दोनों अल्टरनेट पेयर को ले लो, तो यहां 789 है और यहां क्या है जी 23। तो 9 और 3 12, 8 2 10 और 1 11, 7 और 1 8, 812 बना। तो ये जो अल्टरनेट पेयर के जोड़ बने, अब इनका आपस में क्या निकाल लो, डिफरेंस निकाल लो। तो माइनस कर लो 812। तो 11 में 2 गया 9, फिर यहां बचा 1, 1 में से 1 गया 0। ठीक है भाई, फिर 15 में से 8 गया 7। अगर ये संख्या 7 से डिवाइड हो गई, अगर ये संख्या 7 से डिवाइड हो गई तो हम कह देंगे कि हाँ ये संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो ये नंबर फिर 7 से डिवाइड नहीं है। और 709 आप जानते हैं 7 से भाग नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। कतई परेशान ना हो, टोटल बकवास बात चल रही थी। अब इससे आगे जरूरी बातों पे आते हैं, ठीक है, जिन पे सवाल बनने। तो मैंने आपको 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी का नियम सिखाया है। अब कर रहे हैं आगे, वो बड़ी अच्छी चीज है, ध्यान देना। इस पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। हाउ टू मेक divisibility rule of any prime number। किसी भी अभाज्य संख्या का, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, किसी भी अभाज्य संख्या का अगर हमें विभाज्यता का नियम निकालना है, किसी भी अभाज्य संख्या का अगर किस चीज का नियम निकालना है, हमको नियम निकालना है डिविजिबिलिटी का, किसी भी प्राइम नंबर का। तो क्या तरीके होंगे वो ध्यान दे लें। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, जैसे 13 को लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 13 का डिविजिबिलिटी नियम निकाल दें, तो इसके लिए एक तरीका है, उस तरीके को ध्यान दे लो। वो तरीका कैसे बना उस पर बहुत जाने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। जो ये नंबर लिखा है इसका कुछ मल्टीपल सोचना है, तो मल्टीपल का नाम मैं x रख लेता हूं और ये वाली वैल्यू उसमें जोड़ देनी। अब x की जो वैल्यू आएगी इसे बोलते हैं ओड फैक्टर, लेकिन मैं वहां ले जाना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि ना तो उसकी आपको जरूरत है और ना उससे कुछ हेल्प मिलनी है।
ओड फैक्टर, कि यहां एक ऐसा ओड फैक्टर ढूंढना है, मतलब x की एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि ये एक्सप्रेशन जो बने ये 13 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, ये एक्सप्रेशन 13 से पूर्णतः भाग हो जाए। x की ऐसी वैल्यू आपको ढूंढनी है। जरा ढूंढो, x की वैल्यू 1 रखे, प्लस माइनस कुछ भी रखे, चेक कर सकते हैं आप। अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे, 3 एकम 3 और 1 4 नहीं बनेगी, 2 रखें नहीं बनेगी, 3 ने 3 तिया और 1 10 नहीं बनेगी, 4 ले लें, 4 ती 12 और 1 13। तो x की वैल्यू 4 लेने पे ये एक्सप्रेशन 13 से पूर्णतः भाग हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, रमकेश लिखा था कि मेरा कमेंट भी पढ़िए। अब ध्यान दे जरा, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या को 13 से भाग दिलाना है तो जो आखिरी डिजिट है उसमें 4 जोड़ के, मतलब उस आखिरी डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके अगले वाले नंबर में जोड़ दो। क्या कहानी है, ध्यान से समझिए। जैसे मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि बेटा 143 13 से भाग होता है या नहीं होता, ये मुझे बताइए। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि 13 का डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूं तो 13 का ओड फैक्टर क्या है। तो आप कहेंगे सर 13 का ओड फैक्टर है 4। अगर 13 का ओड फैक्टर 4 है तो इस बात का मतलब ये बना कि जो आखिरी डिजिट है इसे 4 से गुना करिए। क्या करिए, 4 से गुना। तो 4 तिये 12। अब इसको छोड़ के इससे गुना किया तो इससे अगले वाले में वो मल्टीप्लीकेशन ऐड कर दो, 14 12 26। अब अगर ये नंबर 13 से भाग हो गया तो समझो संख्या भी 13 से भाग हो जाएगी। ये संख्या 13 से डिवाइड हो गई तो समझो जो एक्चुअल नंबर था वो भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, कतई परेशान ना होना, बहुत बड़ी और जरूरी चीजें हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको कराऊंगा 2-3 उनमें से। मैंने आपको एक नंबर ले दिया, ये नंबर ले दिया। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बताओ बेटा ये संख्या 13 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, है ना। एक बच्चा कह रहा है सर नियम लिखवा दो। बेटा नियम ऐसा कुछ है नहीं कि आप बिल्कुल छोटी क्लास के बच्चे हो एक एक चीज लिखो। हमेशा चीजों को यहां से समझो, फिर अपनी भाषा में नोट्स बनाओ, हमेशा काम आएंगे। टीचर का लिखा हुआ मत लिखो, काम नहीं आएगा। तो क्या तरीका बताया मेरे बच्चों मैंने कि भाई अगर हमें ये चेक करना है कि नंबर 13 से भाग होगा या नहीं होगा तो 13 का ओड फैक्टर निकाल लो। 13 का ओड फैक्टर क्या था, 4 था। तो जो आखिरी डिजिट है उसे 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 9 चौक 36, आगे जोड़ दो 36। 6 और 3 9, 3 और 1 4 9। फिर क्या कर लो जी, फिर जो आखिरी डिजिट आया, फिर जो आखिरी डिजिट कहां गया पहला, जो आखिरी डिजिट आया वहां लाइन खींच लो, फिर 9 को 4 से गुना करो, 9 चौक 36, 36 इसमें जोड़ दो, तो 6 और 4 10, 9 और 3 12 और 1 13। अब देखो क्या ये संख्या 13 से डिवाइड हो गई। अगर ये 13 से भाग हो गई तो इसका मतलब ये नंबर भी 13 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। प्रवीण, क्या आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते? पढ़ता हूं। इसका फैक्टर आपने ऐसा क्यों लिया, इस बात पे मत जाइए, बहुत गहरी चीज है और समय आपका खराब होगा, मतलब वो सेंसिबल नहीं है, फिर भी कहेंगे तो मैं समझा देता हूं उसको। 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आप इस बात को समझ पाए। देखिए ऐसा आपसे कोई नहीं पूछेगा पेपर में कि 5 8 9 1 3 बताओ ये 13 से भाग होगा या नहीं होगा, ये तो मूर्खता है पेपर में पूछना, है ना। और अगर ये पेपर में आ भी गया तो मैं इसमें 13 का डिविजिबिलिटी नियम थोड़ी लगाया बैठा रहूंगा यार, ये तो हर कोई कर लेगा, है ना। लेकिन इस नियम को समझ लो, इस नियम पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो वक्त आने पे समझाऊंगा, और वो वक्त आज ही आएगा। तो आप ये देखिए कि मैं ऐसे चेक कर रहा हूं कि 13 से भाग होगा या नहीं होगा, तो 13 कोड फैक्टर ध्यान रखना, याद रखना मन में हमेशा 4 होता है। तो जो आखिरी नंबर है उसे 4 से गुना करो, 4 3 12 यहां लिख दो, जोड़ दो इसे, 2 और 1 3, 9 और 1 10, 8 और 1 9 5। फिर जो आखिरी नंबर है इसको 4 से गुना करो, 3 चौक 12, ऐड कर दो, 2 9 और 1 10, 5 और 1 6, 602। अब और आगे ज्ञान बांटना चाहो तो इस 2 को 4 से गुना कर दो, 2 चौक 8, जोड़ दो जी 68। अब ये देखो क्या 68 13 से भाग हो रहा है? अगर ये हो रहा है तो ये संख्या भी 13 से डिवाइड होगी, अदरवाइज ये संख्या 13 से डिवाइड नहीं होगी। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ऐसा रूल लॉन्ग है भाई, बिल्कुल लॉन्ग है, क्यों घबरा रहे हो? आपको कितना प्यार से समझाने लग रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा कि बताओ ये संख्या 13 से भाग होगी कि नहीं होगी, ये संख्या 7 से भाग होगी कि नहीं होगी। ये क्वेश्चन नहीं होते हैं, क्वेश्चन कुछ और होगा।
ठीक है, अब आगे आते हैं। 13 का डिविजिबिलिटी बताया, अब बताता हूं आपको अगले प्राइम नंबर। 13 से अगला प्राइम नंबर क्या है जी? 17। तो अगर इसका डिविजिबिलिटी चेक करना है तो सेम वही नंबर, 7 का कोई मल्टीपल ले लो, x ले लिया, इसमें 1 जोड़ दो। अब बताओ x की वैल्यू क्या लें, x की वैल्यू क्या लें कि ये नंबर 17 से पूर्णतः भाग हो जाए। x की वैल्यू क्या लें कि नंबर 17 से पूर्णतः भाग हो जाए। एक बच्चा कह रहा है सर सैटरडे संडे भी क्लास लिया करो। बेटा मन बहुत होता है, लेकिन तुम्हारे गुरुजी में बुढ़ापा आ गया है ना, तो जब बुढ़ापा आ गया तो थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए होता है। और वैसे भी इतनी चीजें हम पढ़ लेते हैं कि आपको भी थोड़ा समय लगाना पड़ता है। तो देखो यार दोस्तों, अगर हम इसका डिविजिबिलिटी चेक करें तो 1 लेंगे 7 एकम 7 1 8 नहीं बनेगा, 2 लेंगे नहीं बनेगा, माइनस में भी लेके चल सकते हो, 3 लेंगे 3 7 21 नहीं बनेगा, 4 लेंगे नहीं लेगा, 4 7 28 और 1 29 नहीं बनेगा, 5 लेते तो 5 7 35 और 1 36 नहीं हो रहा डिवाइड। लेकिन अगर x की वैल्यू में -5 ले लूं, x की वैल्यू में -5 ले लूं तो 7 5 35, 35 में से 1 गया 34 आएगा, और 34 या -34 लिख लो, ये 17 से पूर्णतः भाग हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इसका मतलब जो 17 प्राइम नंबर है इसका ओड फैक्टर क्या है मेरे बच्चों? 17 का ओड फैक्टर है -5। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी नंबर लिया, मैंने एक नंबर लिया ये, और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि क्या ये संख्या 17 से भाग होगी या नहीं होगी। तो आप ये देखिए कि इसका ओड फैक्टर क्या है 17 का, तो -5। इस -5 का मतलब ये बना कि जो भी नंबर है उसे 5 से गुना करके माइनस कर दो, यानी -5 से गुना कर दो, तो 5 एकम 5 -5, तो 5 में 5 गया 0, बचा 7। अब देखो जी, ये संख्या अगर 17 से भाग हो रही है तो समझो ये रिजल्ट भी 17 से डिवाइड हो जाएगा। पक्का? बिल्कुल। x की वैल्यू पॉजिटिव आगे भी ले जा सकते हो, माइनस भी ले सकते हो, यानी जितना छोटा उतना बढ़िया। और नंबर ले लेते हैं, मैं कहूं 5 6 3 9 1। बताओ जी ये संख्या 17 से भाग होती या नहीं होती? तो इसका तरीका ये है कि जो आखिरी नंबर है उसे -5 से गुना करो, यानी 5 से गुना करके माइनस कर दो, 5 एकम 5 माइनस कर दो, 9 में 5 गया 4, 3 6 5। फिर भैया सेम वही तरीका फिर से लगा दो, जो आखिरी डिजिट है उसे -5 से गुना, 5 चौक 20, -20 घटा दो, 3 बचा, 6 में 2 गया 4 बचा, 5 बचा। फिर क्या तरीका, जो है उसको -5 से गुना, 5 दिए 15, 15 घटा दो, 54 में से 15 गया, 14 में 5 गया 9 भाई, 4 में गया 3, 39। ये देखो क्या क्या 39 जो आया, क्या वो 17 से भाग हो रहा है? अगर हो रहा है तो ये संख्या भी 17 से भाग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्लियर है जी यहां तक की बात? तो कुल मिला के 17 की डिविजिबिलिटी का नियम ऐसे है। अब मैं आपसे कहूं कि मेरे प्यारे बच्चों 17 का आपने बता दिया, अब आप मुझे 19 का बताओ। तो 19 का भी तरीका यही है कि 9 का कोई मल्टीपल ढूंढो, ये वाला जोड़ दो। अब बताओ x की वैल्यू क्या लें कि ये संख्या 19 से पूर्णतः भाग चली जाए, बताओ जरा। तो भैया 1 लेके देख लो, नहीं बन रही बात, -1 लोगे तब भी नहीं बनेगी, 2 लोगे 9 दूनी 18 और 1 19, इसका मतलब x की वैल्यू 2 लेने पे बात बन जाएगी। मतलब इसका जो ओड फैक्टर है वो 2 है। मतलब अगर मुझे चेक करना है 5 9 6 8 ये 19 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, तो तरीका ये है कि आखिरी नंबर को 2 से गुना करो, आगे जोड़ दो, तो 6 6 12, 9 1 10 और 1 11, 5 और 1 6। क्लियर है भाई यहां तक की बात? फिर वही सेम चीज, जो आखिरी डिजिट है से 2 से गुना करो, 2 दूनी 4, 4 और 1 5। अब ये देख लो कि क्या 65 19 से भाग हो रहा है? अगर हो रहा है तो संख्या भी 19 से भाग होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है जी, अब और आगे आते हैं। ऐसे आप बना सकते हैं, 19 के बाद क्या आएगा? प्राइम नंबर 21 तो नहीं है, 23 आ जाओ, तो 23 नंबर को लिखेंगे तो 3x + 2। अब आप खुद सोचो कि 23 डिवाइड करना है तो हम x की वैल्यू क्या लें? x की वैल्यू आप बताइए क्या लें कि 23 से डिवाइड हो जाए, प्लस माइनस दोनों में कहीं पे भी आप चेक कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कि यार छोटे छोटे भी नंबर आ रहे हैं, या 2 घटा भी दे रहे, तो 23 में 2 गया 21, 21 लाया जा सकता है क्या? हाँ 7 से लाया जा सकता है, तो x का ओड फैक्टर आ गया 7।
ऐसे ही आप आगे भी नंबर ढूंढ सकते हो, 23 के बाद आप 29 का ढूंढ सकते हो। तरीका वही रहेगा कि 9x + 2, तो x की क्या वैल्यू लें कि 29 आ जाए, है ना, या 29 से डिवाइड हो जाए। तो बताओ भाई क्या लिया जा सकता है? तो आप कहोगे जी x की वैल्यू 3 ले लो ना, आसान है, 9 3 27 और 2 29। तो अगर मुझे चेक करना है 5 6 7 8 कि ये संख्या 29 से भाग हो रही है या नहीं हो रही, तो तरीका ये कि आखिरी नंबर को 3 से गुना करो और आगे जोड़ दो, 8 3 24। अगर यहां माइनस का साइन लेता तो घटा देता, 7 4 11, 6 2 8 1 9 5 आया 591। फिर आगे चेक करना है तो 1 को 3 से गुना करा, 3 एकम 3 आगे जोड़ दो, 59 और 3 62। अब ये देख लो क्या ये 29 से भाग हो रहा है? नहीं, तो ये 29 का डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है जी यहां तक की बात? और आगे चलते हैं। अब अगर मान लो 2 अंकों की जगह 1 अंक वाला ढूंढना हो या 11 का ढूंढना हो, तो 11 का भी तरीका यही है कि 1 गुना x और ये वाला 1 जोड़ दो। अब बताओ x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या लूं कि ये 11 से डिवाइड हो जाए? 0 ले लो, लेकिन 0 से नहीं होगा, -1 ले लो। तो 1 को -1 से गुना करेंगे, -1 आया, और ये +1, -1 + 1 0 आ गया, 0 11 से डिवाइड होगा। तो 11 की डिविजिबिलिटी का नियम हुआ आखिरी डिजिट को -1 से गुना करके, मतलब -1 से गुना या 1 से गुना करके आगे घटा दो, आंसर आता चला जाएगा। ठीक है जी। ऐसे ही 7 की डिविजिबिलिटी क्या होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों ये 1 अंक का नंबर बन गया, ये 1 अंक का नंबर बना। तो जब भी ये 1 अंक का नंबर बन जाए ना, तो आप इसका कोई मल्टीपल चेक करो अगला। जैसे 7 तो 1 डिजिट का नंबर है ना, और मैंने अभी तक जो सिखाए वो सारे 2 डिजिट में सिखाए हैं। तो अब इसका तरीका यह है कि इसका मल्टीपल ढूंढ लो। 7 से अगला क्या है? 14, 7 दूनी 14। जो संख्या 14 से भाग होगी वो 7 से तो डिवाइड हो ही जाएगी, तो आप 14 का नियम निकाल लो सीधा सीधा। तो 14 का नियम कैसे निकाला जाए? तो 14 के नियम का तरीका यह हुआ कि 4 को x से गुना कर दो, 1 जोड़ दो। अब बताओ आप क्या लें? तो भैया 4 दूनी 8, 8 में से 1 ना, अब 7 का चेक करना, 14 का चेक ही मत करो, 7 का चेक करो बस यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या लें कि 7 से डिवाइड हो जाए? अरे हाँ है ना, तो भाई पॉजिटिव लेनी है, 1 लेंगे, नहीं हो रहा 2 लेते हैं। 4 दूनी 8 और 1 बड़ा चला गया, -2 ले लो। -2 का मतलब क्या हुआ कि 4 दूनी 8, है ना, -8 में 1 गया -7, और ये 7 से पूर्णतः भाग हो जाएगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी चेक हमें 7 की करनी, ना कि 14 की। हाँ है ना, अगर इसकी करनी थी तो 14 को भी चेक कर सकते हैं कि 14 कब बनेगा। इस तरीके से मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? 14 का भी चेक कर सकते हो, 16 का भी कर सकते हो, 15 का भी, सभी का कर सकते हो आप। तो ये जरूरी नहीं है प्राइम नंबर पे अप्लाई होगा, ये सभी पे अप्लाई होगा, लेकिन ये प्राइम नंबर के लिए बनाया जाता है। बाकी तो जैसे 15 का डिविजिबिलिटी है, तो 15 के लिए तो जरूरी है 3 और 5 टुकड़े कर दो, बस आंसर आ गया सीधा। क्लियर है ना यहां तक की बात? अब आगे आते हैं जी। एक बच्चा कह रहा है लिखवा दो। ठीक है, कल मैं इनकी जेपीजी बनवा के लिखवा भी दूंगा। तो अब हमने ये बात देखी कि 7 का जो ओड फैक्टर है वो -2 है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको कहूं 5, इसे ध्यान से समझना, मैं इस पे 2-3 सवाल ले लूंगा कि बताओ यार ये संख्या 7 से भाग होती है या नहीं होती, ये संख्या 7 से भाग होती है या नहीं होती। ये जरूरी नहीं कि ओड फैक्टर केवल एक है, बहुत सारे ओड फैक्टर आ सकते हैं। अगर आप 5 ले लेंगे तो 5 चौक 20 और 1 21, 21 भी 7 से डिवाइड होगा, यानी x का ओड फैक्टर आप 5 भी ले सकते हैं, लेकिन जितना छोटा ले उतना आसान है ना। तो तरीका ये है मेरे बच्चों कि अगर -2 लेके चल लेते हैं हम फैक्टर इसका, ठीक है भाई। अगर -2 लेके चल रहे हैं तो जो आखिरी डिजिट है उसे 2 से गुना करके घटा दो, तो 3 दूनी 6 -8 में 6 गया 2, 7 6 5। यहां तक की बात आई जी समझ में? अब क्या करो, आखिरी डिजिट को फिर 2 से गुना, -2 से 2 दूनी 4, 7 में 4 गया 3, 6 5। फिर मेरे बच्चों सेम वही तरीका, 3 को -2 से गुना, 3 दूनी 6 माइनस क्या है जी 50। अब ये देखो क्या ये संख्या 7 से डिवाइड हो रही है? अगर ये 7 से डिवाइड नहीं हो रही तो इसका मतलब ये रिजल्ट भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। किसी को कोई आपत्ति हो, यहाँ तक कोई दिक्कत हो, मुझे बताए आराम से, मैं इस बात को और दोहरा दूंगा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है जी। लेकिन अब हम फिर इस पे क्वेश्चन लेंगे तो वहां दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओड फैक्टर के बारे में डिटेल से बता दीजिए, मैं बता देता हूँ, परेशान ना हो, आप जो पूछेंगे मैं आंसर दे दूंगा, क्योंकि मैं वही चीज पढ़ाता हूँ जिसके हर क्यों का उत्तर मेरे पास हो। अगर नहीं होगा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। चलिए एक साथ का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर मैं इसके एग्जाम के क्वेश्चन ले लेता हूँ कैट लेवल के, ठीक है। अभी इस पे एसएससी लेवल पे क्वेश्चन नहीं बने, मैं साफ सुथरे तरीके से आपको ये बात समझा दूं।
जैसे मान लो वही नंबर ले लेते हैं जो पर वो तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, कोई और नंबर ले लेते हैं यार। 3, 8, 1, 9, 6। बताओ यार ये 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा? थैंक यू। तो इसका तरीका ही है मेरे बच्चों, आखिरी नंबर को 2 से गुना करके 6 दूनी 12 घटा दो। 9 में 2 गया 7, 1 में 1 गया 0, 8, 3। फिर क्या तरीका अप्लाई करोगे जी? 7 को -2 से गुना, 7 दूनी 14 घटा दो। 10 में 4 गया 6, 7 में 1 गया 6, 366। ये बनाना भाई। फिर आगे कहानी पढ़नी है, पढ़ लो। कैसे कि 6 को गुना कर देते हैं जी -2 से, 6 दूनी 12, तो 36 में 12 गया 24। अब देखो क्या 24 7 से डिवाइड हो रहा है? अगर 24 7 से डिवाइड हो जाता तो हम कहते कि ये संख्या भी 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको यहाँ तक की बातें समझ आई होंगी, किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपको नहीं रहा होगा किसी भी तरीके का। अगर नहीं रहा है तो मैं आगे पढ़ा देता हूँ। देखिए मेरे बच्चों, मैं एक सवाल देता हूं, फिर अलग भी सवाल लेता हूं। या चलो सीधा क्वेश्चन ही लेते हैं कैट के। आ गया ना ब्लैक कलर में? अब तो सही दिखाई दे रहा है सबको? चलो पढ़ो यार दोस्तों इस क्वेश्चन को। पढ़ो जी पढ़ो। 11 का बता बेटा, 11 का। अच्छा 11 का नियम बताया तो है मैंने 11 का साथ साथ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले वो पढ़ लेते हैं फिर आगे कहानी पढ़ेंगे। कह रहा है 3 डिजिट नंबर ABC इज डिविजिबल बाई 7। एक 3 अंकों की संख्या 7 से तभी भाग होगी जब ये 4 ऑप्शन दे दिए कि जब ये 7 से भाग हो जाए, जब ये 7 से भाग हो जाए, जब ये 7 से भाग हो जाए, जब ये 7 से भाग हो जाए। ठीक है जी, इस तरीके से करके एग्जाम का क्वेश्चन आता है। मैं क्वेश्चन बदल के आपको लिखवा के छोटे सवाल से शुरू करवाता हूं। ठीक है जी, मैं ऐसे क्वेश्चन कह रहा हूं, एक 2 डिजिट नंबर, आप समझने की कोशिश करना। 2 डिजिट नंबर AB, ये मैंने 2 अंकों की बेटा संख्या लिख दी। क्या नाम लिख दिया? AB। 2 अंकों की संख्या लिख दी AB। इज डिविजिबल बाई 7 इफ। इसका क्या अर्थ है पहले मैं वो समझाता हूं। मैं और देखिए कति ध्यान से धीरे धीरे पढ़ते चले जाइए, अंग्रेज कति नहीं बनना। करमवीर सर जी मेरा कमेंट आ रहा है क्या? बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। अच्छा बेटा, कह रहा है ए 2 डिजिट नंबर AB इज डिवाइडेड बाई 7। 2 अंकों की एक संख्या है AB, ये 7 से भाग होगी यदि, अब 4 ऑप्शन दे देगा। ऐसे पेशेंस रख के समझते रहना है ना, बहुत जल्दी जल्दी में नहीं। इफ A इंटू B इज डिविजिबल बाई 7 बाई 7, A प्लस B इज डिविजिबल बाई 7, 3A प्लस B
इज डिविजिबल बाई 7, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 7। कोई भी एक ऑप्शन आपको छांटना है कि बताओ यार कोई 2 अंकों की संख्या ए बी, कोई 2 अंकों की संख्या है ए बी, वो 7 से कब भाग होगी। ऐसे आपके सामने 4 ऑप्शन लिख दिए जाएंगे, सोच के बताइए। ध्यान देना बच्चों। भाई मैं ये देख रहा हूं कि मेरे पास जो नंबर है वो 2 अंकों का है ए बी, है ना। इस ए बी का मतलब ए गुना बी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। इसका मतलब है कि ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 10a प्लस बी। डिविजिबिलिटी नियम सिखाए थे और मैंने कहा था कोई भी विभाज्यता का नियम होगा सब प्लेस वैल्यू से ही बनते हैं, प्राइम नंबर का भी प्लेस वैल्यू से ही बनता है, ठीक है। लेकिन मैं प्राइम नंबर की उतनी डिटेल में जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने कह दिया तो मैं बताऊंगा उसको भी। देखिए अब मैं चाहता हूं ये संख्या 7 से भाग हो, तो ये संख्या 7 से भाग होगी तो मैं इस नंबर को 10 को ऐसे लिख सकता हूं 7a प्लस 3a प्लस बी। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये वाला जो एक्सप्रेशन था 10a प्लस बी, क्या मैं उसे ऐसे लिख सकता हूं 7a प्लस 3a प्लस बी। अब मेरे बच्चों मैं इसे 7 से भाग दिलाना चाह रहा हूं पूर्णतः, कि 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। तो 7 से कब भाग होगी? आप जानते हैं 7 से ये तो भाग हो ही गया, यानी यहां तो शेषफल 0 आ ही गया मेरे दोस्तों, यहां तो शेषफल 0 आ ही गया। अगर यहां भी शेषफल 0 आ जाए तो ये संख्या 7 से पूर्णतः भाग हो जाए। अब ये 0 शेषफल कब, देखो यहां मेरी बात समझना ध्यान से भाई, ये तो 7 से पूर्णतः भाग हो ही रहा है, यानी यहां तो शेषफल 0 आ ही गया। अगर ये संख्या भी 7 से पूर्णतः भाग हो गई तो 0 में 0 जोड़ोगे उत्तर 0 आएगा, इसका मतलब हम कह देंगे जी ये संख्या पूर्ण रूप से 7 से डिवाइड होगी। लेकिन यहां 0 कब आएगी? यहां 0 तब आएगा जब 3a प्लस b 7 से डिवाइड हो जाए, जब 3a प्लस बी 7 से डिवाइड हो जाए। और यही हमारा सी ऑप्शन है कि जब 3a प्लस बी 7 से भाग हो जाए, जब 3a प्लस बी 7 से भाग होगी तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ये तो दे दिया प्लेस वैल्यू पे। ये क्वेश्चन हो गया आपका एसएससी लेवल का। इसी में चेंज करा रहा हूं। अरे यार ये रोज साला ये दिक्कत देता है, चाइनीज चीजें हैंग तुरंत होती हैं। पूरा सवाल दोबारा लिखना पड़ेगा। बच्चों ऐसे ही नहीं कहा जाता इन चाइनीज को कि गंदे हैं, इनकी चीजें देखो क्या हालत हो रखे हैं। ये क्वेश्चन पढ़ो, 18वां क्वेश्चन पढ़ो। पहले पढ़ लो फिर कराता हूं, कोई नहीं, थोड़ी मेहनत दोबारा लगेगी और तो क्या होगा। भाई बाइकआउट चाइना है, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो बीटेक वाले लोंडे हैं ना, इन्होंने देश खराब कर दिया। इतने लड़कों ने बीटेक किया और तैयारी करने लग गए सारे एसएससी की, सीडीएस की, इन चीज़ों की। इनसे उम्मीद थी कि ये टेक्नोलॉजी में जाएं, टेक्नोलॉजी में कुछ तैयार करें चीज़ें और ये इंडियन चीज़ें बनती। अब ये लड़के तो सारे जो बीटेक वाले थे ये तो चले गए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में यूपीएससी की तैयारी देनी है, फलाना देना है, ढीकड़ा देना है। अब ये चीज़ें फिर हम जैसे तो बना नहीं सकते, ये चीज़ें बनने लगी चाइना से और नाश पिट गया देश का। हमारे सैनिक हमने ही मार दिए। आओ दोस्तों, कह रहा है एक 3 डिजिट नंबर एबीसी इज डिविजिबल बाई 7। 3 अंकों की एक संख्या एबीसी 7 से कब भाग होगी? तो देखिए यार मेरे बच्चों, एबीसी 3 अंकों की संख्या है, तो इसे हम लिखेंगे 100A, इसे लिखेंगे 10B, इसे लिखेंगे C। 100 से छोटा नंबर बताओ जो 7 से पूर्णतः भाग होता हो, है ना। 13 7 91 और 14 7 98, तो इसे लिख सकते हैं 98A प्लस 2A अलग से लिख देते हैं। 10B से छोटा कौन सा नंबर है जो 7 से 100% भाग हो जाएगा? तो 7B। बचा कितना जी? 3B और प्लस में मेरे बच्चों C।
अब मैं चाहता हूं कि ये संख्या 7 से पूर्णतः भाग हो जाए। अगर मैं ये चाहता हूं, मेरी ये चाहत है कि ये संख्या 7 से पूर्णतः भाग हो जाए मेरे बच्चों, तो आप अच्छे से इस बात को समझ रहे हैं कि ये 7 से भाग हो जाएगा, क्योंकि 98 भाग हो रहा है, शेषफल 0, ये 7 से भाग होगा 98, शेषफल 0, मतलब 7 से भाग होगा 0 शेषफल। अगर ये सारे रिजल्ट भी 0 शेषफल ला दे तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी ही संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 7 से भाग हो जाएगी और शेषफल आ जाएगा 0। ये पूरी की पूरी संख्या किससे भाग हो जाएगी, 7 से भाग हो जाएगी, शेषफल आ जाएगा 0। कब? क्योंकि ये तो आ ही रहे हैं। अगर ये चीज 7 से पूर्णतः भाग हो गई तो हम कह देंगे पूरी संख्या ही 7 से पूर्ण भाग हो गई। कौन सी चीज? 2a + 3b + c, 2a + 3b + c, 2a + 3b + c। अगर ऐसा है मेरे बच्चों तो अब आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप कहेंगे सर 2a + 3b + c इज डिविजिबल बाई 7। सी ना, डी ऑप्शन हमारा सही है कि जब ये संख्या 7 से भाग हो गई तो ये 3 अंकों वाली भी जो संख्या, अरे नीचे आना, हाँ, तो ये 3 अंकों वाली जो एबीसी संख्या है ये भी 7 से भाग होगी यदि 2a + 3b + c भी 7 से डिवाइड हो गया तो। क्लियर है दोस्तों? अब वापसी से चलते हैं उसी क्वेश्चन पे जो हमने लिखा था, और थोड़ा सा समय फिर खराब होगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन दोबारा लिखना पड़ेगा, मेरे दिमाग से भी निकल गया क्या क्वेश्चन था वो। इफ ए नंबर AB is divisible by 7 if, अब इसके ऑप्शन दे दो। if A + B is divisible by 7, या AB + B is divisible by 7। क्लियर है जी? या एक सेकंड को ऐसा लिख देगा 10a + b। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10a - b इज डिविजिबल बाई 7, या ऐसे लिख देगा 10a + b इज डिविजिबल बाई 7। अब बताओ जी, यही सवाल दे देगा और इस तरीके से दे देगा, कहेगा कि बताओ ये संख्या 7 से कब भागोगी। मैं हिंदी वाले छात्रों को अलग से हिंदी में उपदेश देता हूं कि ये 2 अंकों की संख्या है AB, लिखा हुआ है AB तो मतलब 2 अंकों की संख्या है, ये 7 से भाग होगी, लेकिन कब? जब A + B 7 से भाग होगा, जब AB + B 7 से भाग होगा, जब 10a - b 7 से भाग होगा, जब 10a + b 7 से भाग होगा, कब ये संख्या 7 से भाग होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें यहां पे ये देखना था कि AB जो नंबर है इसे हम लिख सकते हैं 10a + b। जब ये संख्या 7 से भाग होगी तो ये संख्या मतलब 7 से भाग हो ही जाएगी। तो मैं अब इस ऑप्शन को थोड़ा चेंज कर लेता हूं, मतलब इतने हिसाब से डी हमारा सही आंसर था, लेकिन मैं इसको चेंज कर रहा हूं क्योंकि मैं लिखना कुछ और चाह रहा था। अब मैं यहां लिख लेता हूं 9a + b। अब बताओ जी क्या आंसर होगा। अगर हम यहां आते, ध्यान से मेरी बात को समझना, मैंने अब सवाल चेंज कर दिया, मेरी मनसा कुछ और थी, लिखा कुछ और गया, इसलिए अब समझा वो रहा हूं जो मेरी मनसा में था कि अगर मान लो यहां 9a + b होता तो क्वेश्चन आप जानते ही हैं, तो AB को हम लिखेंगे 10a + b। अब हम इसे 7 से डिवाइड करना चाहते हैं। अगर 7 से डिवाइड करना चाहते हैं तो तरीका यह है कि 10a को लिख दें। कैसे लिख दें जी 10a को? 7a + 3a + b + b। अब ये तो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, अगर ये एक्सप्रेशन भी 7 से भाग हो गया तो संख्या 7 से भाग होगी, यानी 3a + b इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। लेकिन 3a + b किसी भी ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, 3a + b किसी भी ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, फिर क्या कहानी है? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब वो पेज मिट गया, लेकिन आपको याद होगा मैंने ये चीज समझाई थी कि 7 का डिविजिबिलिटी नियम ये था कि आखिरी डिजिट को -2 से गुना कर को, मतलब जैसे मान लो मैंने यहां लिखा 5 7 3,
अगर मैं चाहता हूं ये संख्या 7 से भाग है या नहीं, कैसे चेक करें? तो इसका तरीका ये था कि 3 को -2 से गुना कर दो, 3 दूनी 6 और -6 इसमें से घटा दो। 57 में से 6 गया भाई, कितना बचा? 51। अगर 51 7 से भाग हो गया तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? अगर आप सहमत हैं मेरे बच्चों, मेरे देशवासियों, मित्रों, तो ध्यान दो। इस बार जो संख्या है वो क्या है? इस बार जो संख्या है वो क्या है मेरे भाइयों? मैं ऑप्शन फिर छेड़खानी करता हूं थोड़ी सी। हाँ, तो इस बार नंबर क्या है? ए बी। अगर मैं चेक करना चाह रहा हूं इसका डिविजिबिलिटी का नियम, तो कैसे चेक करूंगा? तो भाई तरीका यह है कि जो आखिरी डिजिट है उसे -2 से गुना करके और घटा दो ए में से, तो a - 2b। अब जो रिजल्ट आएगा अगर वो 7 से भाग हो गया तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। यानी a - 2b अगर 7 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी 7 से भाग होगी। और ये कौन से ऑप्शन में दे रखा था? ये दे रखा था सी ऑप्शन में, कि जब a - 2b अगर 7 से भाग हो गया तो संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। मेरी भावना आप समझ पा रहे होंगे, बाकी के मारिए गोली, ऑप्शन सही नहीं लिखा गया तो भी, है ना। जब a - 2b 7 से भाग हो जाएगा तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? समझ पाए? बिल्कुल। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में दे दूं, तो अगले जो मैंने अभी करवाया था उसी टाइप का, कि a b की जगह मैं a b c 3 अंकों की संख्या लिख दूं और फिर कहूं कि बताओ ये 7 से कब भाग होगी, तो उसमें भी ऐसे ही सवाल बना देगा। तो a b c, तो एक तो तरीका मैंने डिटेल बता दिया 100a + 10b + c वाला। दूसरा तरीका क्या है? जो 7 की डिविजिबिलिटी का नियम है। कौन सा नियम है भाई डिविजिबिलिटी का? ये नियम था कि भैया जो आखिरी डिजिट है इसको -2 से गुना कर दो और यहां घटा दो। अगर ये रिजल्ट 7 से भाग हो गया तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। यानी आंसर आया AB - 2C। अगर ये नंबर AB - 2C, अगर ये संख्या 7 से भाग हो गई तो ये रिजल्ट भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ या ना? अब ऑप्शन और गंदे तरीके से लिख के दे सकता है, जैसे यही वाला सवाल है। मैं इसके ऑप्शन क्या लिखूंगा? मैं इसके ऑप्शन ऐसे लिखूंगा, अगर मुझे लिखने हुए क्या हुआ कि भैया 10a + b - 2c, a × b × c, a + b + c, a - b - c। बताओ जी कौन सा आंसर? बताओ दोस्तों कौन सा आंसर हुआ? तो आंसर होगा मेरे बच्चों AB - 2C। और AB क्या है? 2 अंकों की संख्या है। AB क्या है? 2 अंकों की, क्योंकि 3 अंक थी, 1 से गुना करके हटा दिया तो बचे 2 अंक। और 2 अंकों वाली संख्या को क्या लिख सकते हैं? ये इकाई का हो गया, ये दहाई का हो गया, तो इसे लिखेंगे 10a + b। और ये है मेरे बच्चों -2c। तो ये उठा के आपको ऑप्शन में दे देगा और पूछ लेगा बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ या ना? क्या बात समझ पा रहे हैं? जो ढक्कन नहीं समझ पा रहे हैं वो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो कोई नंबर बताओ जो 7 से भाग हुआ। $714 ले लेते हैं। क्लियर है यार? अब ये बताओ, भाग देना तो क्या करेंगे? -2। हाँ है ना? तो 4 दूनी 8, यानी अगर 71 - 4 × 2, अगर ये रिजल्ट 7 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी 7 से भाग हो जाएगी। अब 71 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते 10 × 7 + 1? इसमें क्या आपत्ति है? और -4 × 2, इसमें कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई आपत्ति नहीं है तो यही चीज मैंने भाई वहां लिखी कि AB - 2C था, तो AB को मैंने लिख दिया 10a + b - 2c। मैं आपको यहां ये कहना चाह रहा हूं, नहीं गोलगप्पे नहीं खा रहा हूं दिनेश, मौसमी का जूस पी रहा हूं भाई। हरामखोर विस्की नहीं पी रहा हूं विपिन। तुझे यही बातें याद आती पे? सरस्वती का काम। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कह ये रहा हूं कि आपको नियम जान लेने, ऑप्शन पता नहीं क्या दे दे एग्जाम में और क्या चीजें उठा के पेपर में आ जाए। मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट हमको आता है, बेसिक चीजें हमको पता है, तो हम ऐसे सारे क्वेश्चन अपने आप में कर लेंगे। ठीक है? और आप चिंता ना करें, क्वेश्चन अच्छे अच्छे तैयार कर रहे हैं। जितने भी यूट्यूबर है सबके क्वेश्चन उठा लिए, जितने भी बुक्स हैं सबके क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको करा रहे हैं। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं।
ओ, ओ, बहुत याद आती है। बस भाई अभी करा रहा हूँ, क्वेश्चन छांट लेने दो। हाँ यही था। देखिए यार दोस्तों, क्वेश्चन पढ़िए एक बार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहले इंग्लिश वाले पढ़ लो, ये थोड़ा छोटा करते हैं इसको। अब आगे भाई पढ़ो, पढ़ो दोस्तों इस सवाल को, बहुत प्यारा सवाल है। शिव का कमेंट जा रहा भाई, और क्लास से हमेशा लाइव रहती, मैं बिहार के नालंदा से हूं, कितनी बार कहेगा। आप गुनों की खान हो, मेरा कमेंट पढ़ लो बेटा, पूरे मजे लेते हैं। आ जाओ जरा, मैं दोनों लैंग्वेज में अच्छे से पढ़ाता हूं सवाल को, फिर आप करना। क्वेश्चन ये है, पहले इंग्लिश वाले पढ़ लो। कंसीडर ए 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की एक संख्या है, हैविंग ऑल 3 डिजिट डिफरेंट, और तीनों के तीनों अंक अलग हैं। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 5 6 5 लिख दूं, ऐसा नहीं है, तीनों अंक अलग अलग हैं, यानी 5 6 7 ऐसे हैं, अलग अलग अंक है। कह रहा है तीनों के तीनों अंक अलग है, 3 अंकों की संख्या है, एंड नंबर इज डिविजिबल बाई 7। और बड़ी बात ये कह रहा है कि जो 3 अंकों की संख्या है वो 7 से पूर्णतः भाग होगी, वो 7 से दोस्तों पूर्णतः भाग होगी। बड़ी चीज ये कहने लग रहा है। अब आगे आते हैं। इफ वी रिवर्स द डिजिट ऑफ दिस नंबर देन दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। कहता है अगर हम अंकों का क्रम पलट दें, कह रहा है जी 7 से भाग होने वाली एक संख्या है ए बी सी, तीनों अंक अलग अलग है, ठीक है जी। कह रहा है अगर मैं अंकों का क्रम पलट दूं सी बी ए, तो बीच वाली तो बीच में रह जाएगी, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो कह रहा है तब भी ये 7 से भाग हो जा रही है, ये तो 7 से भाग हो ही रही थी। कह रहा है क्रम पलट रहे हैं तब भी ये संख्या 7 से भाग हो जा रही है। तो हाउ मेनी सच टाइप ऑफ नंबर आर पॉसिबल, तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं, या ऐसे इस प्रकार की कितनी संख्याएं संभव हैं। अब मैं इसे हिंदी में पढ़ा देता हूं, इंग्लिश वालों ने पढ़ लिया है तो वो करें। अब हिंदी वाले पढ़ेंगे। हिंदी में कह रहा है एक 3 अंकों की संख्या है जिसके तीनों अंक अलग अलग हैं, यानी 3 अंक है और तीनों के तीनों अलग अलग हैं, 7 से विभाज्य है, यानी जो 3 अंकों वाली संख्या वो 7 से डिवाइड है, यानी ए बी सी जो नंबर है वो 7 से डिवाइड है। मैं इसको फिर हटाऊंगा इसको क्वेश्चन को, इसलिए ध्यान से समझ लेना। 7 से विभाज्य, यदि हम इसके अंकों को बदल देते हैं, को बदल देते हैं, बदल नहीं पलट देते हैं, पलट ले किस, अरे ले ही लिखे बहुत दिन हो गए, पलट देते हैं, तब भी ये 7 से विभाज्य होती है। यानी अंकों का क्रम पलट दिया जाए, इसको यहां लिया जाए, इसको यहां लिया जाए, तब भी ये कहता है 7 से डिवाइड होती है। तो इस प्रकार की कितनी संख्याएं संभव हैं, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा सवाल है। अब मैं इस क्वेश्चन को छोटा कर दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि छोटी बात हो जाएगी। अब जरा ध्यान से समझना सवाल को। देखिए यार दोस्तों, एबीसी 3 अंकों वाली संख्या है, ठीक है जी, एबीसी 3 अंकों वाली संख्या है। अगर ये संख्या 7 से भाग हो रही है, ये संख्या 7 से डिवाइड हो रही है, तो क्या क्या तरीके हो सकता है। एक तो आप सीधा सीधा 100a प्लस 10b प्लस c लिख सकते हैं, फिर उसे 98a प्लस 7b प्लस, फिर आगे लिख सकते हैं आप 2a प्लस 3b प्लस c लिख सकते हैं, उस फॉर्म में लिख सकते हैं इस नंबर को, हाँ या ना, यानी वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। या इसके दूसरे फॉर्मेट को भी आप लिख सकते हैं। मैं दोनों ही तरीके से बातों को आपको समझाता हूं। जैसे ए बी सी है,
तो ये नंबर 7 से भाग होने के लिए क्या कंडीशन होगी कि भाई आखिरी डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके पीछे वालों में से घटा दो, ये हमारा आंसर। अगर ये 7 से भाग हो गया तो समझो संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। क्या आप समझते हैं इतनी बात को? आ जी, एक बच्चा ऑप्शन में लिख रहा है 2 की पावर 100 जमा 2 की पावर 100, हमने कल ये किया हुआ था, तो 2 की पावर 101 कैसे हो गया? तो भाई मेरे बात ये थी कि ये बता, अगर x कैसे बताऊं मैं तुझे, समझने की कोशिश कर। अगर पूरे से मैं 2 की पावर इतने से 2 की पावर 100 कॉमन ले लो, तो ये बता यहां क्या बचा 1, यहां क्या बचा 1। अब ये बता, ये 2 की पावर 100 तो अलग से होगी, 1 और 1 को जोड़ेंगे क्या आएगा 2, तो गुना 2 कर दिया। 2 की पावर कुछ नहीं तो 1 कर दी। अब बेस सेम है तो पावर ऐड नहीं हो जाएंगी, 100 और 1 101, इसलिए 2 की पावर 101 हो गया। ठीक है जी, अब आगे आ जाता है। हाँ, तो मैं कह रहा था मेरे प्यारे बच्चों कि भाई इस सवाल को करने का क्या तरीका होगा? इसका तरीका यही होगा कि आखिरी डिजिट को 2 से गुना करके दो, मतलब घटा दो। अगर वो घटने पे जो रिजल्ट आया वो 7 से डिवाइड हो गया तो समझो ये संख्या 7 से डिवाइड है, अदरवाइज नहीं। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये संख्या 7 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी माइनस 2c जो होगा वो हर हाल में 7 से भाग होगा, हर हाल में 7 से डिवाइड होगा, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। रोशन, मेरा कमेंट जा रहा, बहुत बड़ा कमेंट लिखा जा रहा भाई। अब बात को आगे ध्यान से समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि ABC कोई नंबर था, ये 7 से तभी भाग होगा जब AB में से 2c घट के ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। AB माइनस 2c को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10a प्लस b माइनस 2c, यानी ये 7 से भाग होगा। अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो यानी इस नंबर को हम 7 के किसी मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं, x की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारे कैट के क्वेश्चन है। यहां तक की बात आ रही समझ में? मेरा कमेंट पढ़ लिया करो, पढ़ लिया भाई। अब आगे आते हैं। अब कह रहा है जी अगर इस नंबर के डिजिट को रिवर्स कर देते हैं तो नंबर के डिजिट को, मतलब नंबर के डिजिट को रिवर्स करोगे तो नंबर होगा CBA। तो ये 7 से डिवाइड होगा कब? जब आखिरी डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो, तभी तो। यानी CB माइनस 2A, और CB माइनस 2A को क्या लिख सकते हैं 10C प्लस B माइनस 2A, यही तो लिखेंगे। यानी जब ये संख्या 7 से भाग हो जाएगी तो ही हम कह पाएंगे कि रिजल्ट 7 से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 10C प्लस B माइनस 2A। और ये भी मैं बात अच्छे से जानता हूं कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब 7 का कोई भी मल्टीपल होगा, क्योंकि कोई संख्या 7 से कब डिवाइड हो रही होगी? जब वो 7 का मल्टीपल होगा। 14 7 से क्यों भाग हो रहा है? क्योंकि 14 जो है वो 7 का मल्टीपल है, 14 7 का गुणज है, गुना हो रहा है, 7 गुनी 2 14 हो रहा है ना। तो कोई भी संख्या विजय भाई तभी 7 से डिवाइड हो रही होगी जब वो 7 का मल्टीपल बन रही होगी। तो अगर ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो हर हाल में 7 का कोई मल्टीपल बन रही होगी। क्या आप यहां तक सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो आप इस बात को एक बार पढ़ लीजिए, इतनी बात को पढ़ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि हमें कतई शांति से आगे बढ़ना है। अंकित दब्बू, पढ़ो बेटा, इसे भागम भाग नहीं करनी है, अपने को प्रेम प्यार से पढ़ना है। देखिए मेरे बच्चों, अब आप जानते हैं कि हमें क्या बताना था? हमें बताना था इस तरीके के कितने नंबर पॉसिबल है। भाई मिटा दो इन कहानियों को। तो देखिए यार, अब मुझे A और C की ही तो वैल्यू लेके आनी है, क्योंकि B तो हर जगह फिक्स ही रहना है। मैं अंकों का क्रम पलट दूंगा तब भी B रहना है बीच में, सीधा करूंगा तब भी B बीच में ही रहना है, तो B का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बच्चा कह रहा है RS अग्रवाल की बुक कैसी है? भाई आपको 10th क्लास नहीं पढ़नी है ना, तो इन चीजों में मत जाओ। तो अब ध्यान दो जरा, अब मुझे इनको सोल्व करना, और सोल्व करके एक काम करना है कि B को हटाना है। तो B को हटाना है तो क्या करूं? माइनस कर दूं, पूरे को ही माइनस करना पड़ेगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये B कैंसिल हो जाएगा। 10A प्लस 2A कितना हो जाएगा? 12A माइनस 10C माइनस 2C कितना हो गया? माइनस 12C। 12 पूरे में से कॉमन ले लोगे तो A माइनस C, यहां से 7 कॉमन ले लोगे तो आएगा X माइनस Y।
यानी कुल मिलाकर बात ये बनी कि 12 a माइनस सी इक्वल टू 7 इंटू एक्स माइनस वाई। एक बार इतनी बात को पढ़िए, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा चीजें। विजय एक्स में आर्मी मैन हूं सर। सर आपका स्वागत है। तो अब आप इस चीज को यहां तक समझिए, कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लीजिए। बढ़े दोस्तों आगे, आ जाइए अब जरा। मैं इसको और भी तरीकों से समझा रहा हूं, टेंशन ना लेना। देखो यार, अब इतनी बात आ गई समझ में, इसको मिटा दे रहा हूं। देखिए शांति से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, सारी चीजें समझ आएंगी। लूट खसोट नहीं बचाने हमने सवाल पे। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये है 12 इंटू ए माइनस सी और ये है 7 इंटू एक्स माइनस वाई। आप मुझे बस इतनी बात बता दो, इतनी बात बता दो मेरे दोस्तों कि ये संख्या 7 से भाग होगी या नहीं होगी। आप कहोगे जी 100% ये संख्या 7 से भाग होगी। क्यों होगी जी 7 से भाग? नेहा पढ़ रहा हूं बेटा तेरा कमेंट। 7 से क्यों भाग होगी? क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है। अब आपने एक साइन यहां देखा और ये साइन है बीच में इक्वल का। किस चीज का साइन है मेरे बच्चों? इक्वल का। अगर ये साइन इक्वल का है मेरे बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये संख्या 7 से भाग हो रही है तो ये वाली संख्या भी तो 7 से डिवाइड होनी चाहिए, हाँ है ना। अब ये संख्या 7 से पूर्णतः भाग होनी चाहिए, क्योंकि भाई ये दोनों ही रिजल्ट इक्वल हैं। अगर ये दोनों ही रिजल्ट इक्वल हैं तो ये बात तय हुई कि ये 7 से भाग हो रही है, तो इसको भी 7 से भाग दिलाना पड़ेगा। अगर आप इसे 7 से भाग दिलाना चाहते हैं मित्रों, तो ये बताओ 12 क्या 7 से भाग जाएगा? 12 क्या 7 से भाग जाएगा? 12 क्या 7 से भाग जाएगा? यानी मैं इसे यहां लिख देता हूं कि 12 इंटू ए माइनस सी को आप दोस्तों, क्या हुआ, हाँ आप दोस्तों इसे 7 से डिवाइड कराना चाह रहे हैं। तो आप मुझे बताओ क्या ये 7 से भाग होगा? नहीं होगा, क्योंकि 12 तो 7 से भाग नहीं होता। तो ये रिमाइंडर आएगा 5। और मुझे इस नंबर को 7 से पूर्णतः भाग दिलाना है। अगर 7 से पूर्णतः भाग दिला के शेषफल 0 लाना है तो ये तभी संभव है जब यहां शेषफल 0 आए, क्योंकि 0 को 5 से गुना करेंगे तभी तो 0 आएगा। अगर 0 के अलावा कुछ भी यहां आ गया तो शेषफल मेरे बच्चों 0 नहीं आएगा। यहां 0 लाना है, इसका मतलब a माइनस सी 7 से भाग होना चाहिए। अगर a माइनस सी 7 से भाग होना चाहिए तो a और c थे क्या? तो आप कहेंगे सर a और c एक डिजिट थे, a और c एक डिजिट थे, तो a और c दोनों की ही वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ए और सी की इन्हीं में से तो कोई वैल्यू लेनी होगी, इन्हीं में से तो कोई वैल्यू लेनी होगी, और तो कोई वैल्यू ले नहीं सकते। अगर ऐसा है मेरे बच्चों तो ए और सी की क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं कि 7 से पूर्णतः भाग हो जाए? तो आप ये कह सकते हैं कि सर मैं क्या करूं कि इसकी वैल्यू ले लूं 8 और इसकी वैल्यू ले लूं 1। इससे क्या होगा जी? 8 में से 1 गया 7, 7 से 7 कट के 0 आंसर आ गया। और क्या ले सकता हूं जी? इसकी वैल्यू 9 ले लूं, इसकी वैल्यू 2 ले लूं। इसकी 9, इसकी 2, तो 9 में से 2 गया 7, 7 से 7 कट के 0 से शेषफल आ जाएगा। क्या और कोई वैल्यू है जो इनका डिफरेंस 7 लेके आ जाए या 7 का मल्टीपल? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि a के अधिकतम मान 9 ही रख सकते हैं, 9 से बड़ा तो रख ही नहीं सकते। इसका मतलब मेरे दोस्तों a और c की जो वैल्यू आएंगी वो या तो 8 और 1 आ सकती है या 9 और 2 आ सकती है, या तो 8 और 1 आ सकती है या 9 और 2 आ सकती है। अब क्या क्या आंसर हो सकते हैं? तो भाई a की वैल्यू में 8 ले लूं तो ये b हुआ, c की वैल्यू हो गई 1। दूसरे केस में मैं a की वैल्यू 9 ले लूं और c की वैल्यू क्या हुई? 2। b की मान कुछ भी रखा हो, हमें निकालने की जरूरत नहीं है उस चीज की, है ना। वैसे निकालना चाहे तो निकल भी जाएगा। एक बच्चा कह रहा है 7 और 0, वो भी ले सकते हैं, 7 और 0 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 7 में से 0 गया, 7 आया, वो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों a की वैल्यू में 7 ले लूं और c की वैल्यू में ले लूं 0, हाँ है ना। तो जब मैं इसके अंकों का क्रम पलटूंगा ना,
जब मैं इसके अंकों का क्रम पलटूंगा तो ये संख्या रह जाएगी 07 ना B7। तो ये 3 अंकों की नहीं रह जाएगी मेरे बच्चे, ये 3 अंकों की संख्या नहीं रह जाएगी, उस केस में 2 ही अंकों की संख्या रह जाएगी। इसलिए मैंने 70 नहीं लिया, क्योंकि फिर ये 0B7 हो जाता, फिर ये 2 अंकों की रह जाती। जबकि सवाल ने कहा था कि एक 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है, और तीनों के तीनों अंक अलग अलग है और उनके अंकों को पलट रहे हैं, तो जो प्राप्त हो रही है 3 अंकों की संख्या वो भी इससे डिवाइड हो रही है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। बाकी आप लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन उसका लॉजिक मैंने नहीं दिया। अब 8 भी 1 भी 7 से भाग हो रही होगी और 1 भी 8 भी 7 से भाग हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि सवाल ने खुद ही कहा था कि इसके अंकों का क्रम पलट देंगे तो भी 7 से डिवाइड हो रही होगी, तो ये भी डिवाइड हो रहा होगा। 9 भी 2 भी 7 से भाग हो रहा होगा और 2 भी 9 भी 7 से डिवाइड हो रहा होगा। तो इसके कितने ऑप्शन हो सकते हैं? 4 ऑप्शन हो सकते हैं, 4 आंसर हो सकते हैं। 7 और 0 में हम रख सकते हैं, लेकिन लॉजिकल तौर पे बस एक ही जगह दिक्कत आएगी कि 7 और 0 लेते हैं तो जब अंकों का क्रम पलटेंगे तो 3 अंकों की नहीं रह जाएगी, वो फिर 2 ही अंकों की संख्या रह जाएगी। क्लियर है जी? ये बात आई समझ में? ये मैं आपको समझाना चाह रहा था मेरे प्यारे बच्चों। परमजीत सोरी, तो ये मेरे बच्चों इसका आंसर हुआ, तो हम इसका आंसर 4 देंगे। एग्जाम में इसका आंसर 4 ही दे रखा था, 07 नहीं ले रखा था। क्लियर है दोस्तों यहां तक की बात? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे गहराइयों की बातों को समझते हैं। एक बच्चा कह रहा है 4 और 2 ले सकता है। ढक्कन 4 और 2 ले लेगा तो 4 में से 2 गया 2, 2 7 से थोड़ी भाग हो जाएगा। अच्छा तू सोच रहा होगा 4 में 2 गया 2 आया, 7 को 2 से भाग दिया, 2 से इस फल 5 और 2 7। अरे गुना है भाई, यहां जमा थोड़ी है। एक बच्चा कह रहा है सेम डिजिट, सेम डिजिट के लिए उसने मना किया, क्वेश्चन में उसने मना किया कल की क्लास 7 बजे से ही रखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं खींच पाते यार। बढ़े भाई आगे। प्यार है दंगल दंगल। चलिए जी दोस्तों आगे सवाल लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। आप ये बताओ यार, और जो टाइप सीख रहे हैं उसे पूरा करके जाएंगे, टाइम लगेगा सो लगेगा। मेरी बात को बहुत गहराई से समझना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि कल मैं सीधा सीधा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस पे आना चाह रहा हूं। अब मुझे बताइए कि यार अगर मैं इनका क्यूब करूं, इन सारे नंबरों का क्यूब करूं, क्या करूं मेरे बच्चों? क्यूब करूं। ध्यान देना मेरी बातों पे। अगर मैं इन सब का क्यूब करूं, यानी यहां कोई भी नंबर लिखा होगा ABCD 2 3 5 7 कुछ भी लिखा होगा, कितने भी अंकों का, अगर उसका आखिरी डिजिट 1 है मेरे प्यारे बच्चों, उसका आखिरी अंक अगर 1 है, तो इसका अगर क्यूब करोगे, किसी भी नंबर का अगर आखिरी अंक 1 है तो इसका कितना भी क्यूब करते चले जाइए मेरे बच्चों, आखिरी में आखिरी डिजिट इसका 1 ही आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने 21 लिखा, इसका कितना भी क्यूब करोगे ना इसका, तो भी आखिरी अंक 1 ही आना, ठीक है। ऐसे 2 है, 2 का क्यूब करोगे तो आखिरी अंक 8 आएगा, 3 का क्यूब करोगे तो आखिरी अंक 7 आएगा, मतलब 3 के आगे कुछ कितने भी डिजिट होते हैं लेकिन आखिरी अंक 7 ही रहेगा। 4 का कितना भी वो पावर कर लो। ज्यादा टाइम हो गया क्या जो चिल्पो मचा रहे हो भाई? अभी टाइम ही नहीं हुआ, बकवास कर रहे हो। 4 की 3 पावर करोगे 4 ही आएगा, 5 की 5 ही रहता है, 6 की 6 मतलब इनका क्यूब करोगे ना इन नंबर्स का तो हमेशा यही रहेगा 5 और 6। 7 का क्या रहेगा भाई? 3। 8 का क्या रहेगा? 2। और 9 का क्या रहेगा? 1। बहुत गहरी बात है मेरे बच्चों ये। आप कहोगे क्या बकवास कर रहे हो भाई, क्या गहरी बात है? बहुत गहरी बात है, ध्यान दो। क्या कि अगर मैं पेपर में आपसे बोल दूं कि n³ कोई वैल्यू है और इसका आखिरी अंक 8 है, तो आप मुझे बताओ n का आखिरी डिजिट क्या होगा? अगर n³ का आखिरी डिजिट 8 है तो n का आखिरी डिजिट क्या होगा?
नो का नो नहीं होगा ढक्कन, नो का नो ही होगा बे, नो ही लिखा मैंने, नो उल्टा तो नहीं लिख दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है भाई? नो का क्यूब 729 नो ही रहेगा, ठीक है। एक आध चीजें गलत भी लिखनी चाहिए ताकि कमेंट में आते रहे तुरंत तुरंत। डिजिटल सम का, हाँ बेटा मैंने डिजिटल सम कहा था, कल लेने की कोशिश करें। मुझे यार सारा रहता है, टेंशन नहीं लिया करो। अब मेरी बात को समझो, मुझे आंसर दो। का हाल बा ठीक बाबे, इधर आओ। अगर एन क्यूब कोई नंबर है और उसका आखिरी डिजिट 8 है तो एन का आखिरी डिजिट क्या होगा? तो आप ये देखो कि किस नंबर का क्यूब का आखिरी अंक 8 आता है। केवल और केवल एक ही नंबर ऐसा है जिसका आखिरी अंक 8 आता है, और कब? जब उस संख्या का आखिरी अंक 2 होगा तो उसका क्यूब 8 आएगा। तो इसका मतलब इस नंबर का आखिरी डिजिट क्या होगा? 2 होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भैया एन क्यूब कोई नंबर है और उसका आखिरी डिजिट 2 है, तो एन का आखिरी डिजिट क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 जो है क्यूब में आखिरी डिजिट केवल एक ही नंबर का होता है जिसका आखिरी अंक 8 हो। यानी जिन संख्याओं का आखिरी अंक 8 है उनका क्यूब करने पर अंतिम अंक 2 आता है। मैं अगर आपको यह कह दूं कि किसी संख्या के क्यूब का आखिरी अंक 5 है तो उसका आखिरी अंक क्या होगा? तो 5 अगर किसी नंबर के क्यूब का लास्ट डिजिट है तो उस नंबर का भी लास्ट डिजिट क्या होगा? 5 ही होगा। 6 है तो 6 ही रहेगा। क्लियर है जी? अगर मैं आपको यह कह दूं कि 7 है किसी नंबर के क्यूब का लास्ट डिजिट, तो उस नंबर का लास्ट डिजिट क्या होगा? तो 3 है। अगर मैं उल्टा पूछूं कि किसी नंबर के क्यूब का लास्ट डिजिट 3 है तो उस नंबर का आखिरी डिजिट क्या होगा? 7। बहुत आसान आसान चीजें, ध्यान देना। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं सारे के सारे? बहुत बढ़िया। अब इन चीजों पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम उस चीज के ऊपर आने लग रहे हैं। मुझे वो पूरी उम्मीद है आप इतनी बात समझ गए। और भागने की जल्दी मत करा करो वरना बहुत मारेंगे। ये तो हो गया ना? अरे कहाँ खुला है जी? बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। पहले इंग्लिश में पढ़िए फिर हिंदी पढ़ाता हूं। कह रहा है 6 डिजिट नंबर हुज लास्ट 2 डिजिट आर 17। एक 6 अंकों की संख्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए। एक 6 अंकों की संख्या है, एक 6 अंकों की संख्या है जिसका आखिरी 2 अंक 1 और 7 है। मैंने एग्जांपल के तौर पे लिख के दिखाया ABCD17। तो ये हो गई ना 6 अंकों की? अरे ढकनो हाँ या ना? ABCD 1 7। तो ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना? तो कह रहा है जी ये 6 अंकों की संख्या है और इज ए क्यूब ऑफ ए नंबर n। और कोई नंबर n होगा उसका ये क्यूब है, कोई नंबर n होगा उसका ये क्यूब है। तो आपको बताना है n के कितने मान संभव है। अब दोस्तों इसी बात को अगर हिंदी में पढ़ें तो कह रहा है कि एक 6 अंकों की संख्या जिसके अंतिम 2, जिसके हरामखोरों ने गलती कर रखी है, जिसके घन के, जिसके घन के अंतिम 2 अंक 17 है। या चलो इन्हें बाद में सही कर दिया। एक 6 अंकों की संख्या जिसके अंतिम 2 अंक 17 हैं, ABCD 17 है, किसी संख्या n का घन है। चलो ठीक है, यहां पे बोल दिया। तो किसी संख्या n का घन है तो n के कितने मान संभव है, ये हमारा सवाल है। मतलब n के कितने मान संभव है, कितनी वैल्यू की ये 17 आंसर आ सकता है, आखिरी 2 डिजिट। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही प्यारा सवाल। आपने पढ़ लिया होगा, एक बार हिंदी वाले बच्चे दोबारा पढ़ लें इस बात को। छोटा कर देते। अब यहां 4-5 छोटी छोटी मगर मोटी बातें, शक्तिमान वाला शो हो गया। आखिरी में अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा हूं। देखो दोस्तों, बहुत गहरी बात बता रहा हूं, ध्यान रखेंगे जीवन भर। 1 से और 9 तक का क्यूब करोगे ना तो ये 729 आता है 9 का क्यूब।
तो इस बात को कति कान के बांध लो भाई अच्छे तरीके से, क्या कि 9 का क्यूब जो होता है वो 3 अंकों का होता है। मतलब 1 से लेके 9 तक के नंबर का अगर किसी का भी क्यूब करोगे तो उसमें अधिकतम 3 ही अंक हो सकते हैं, उससे ज्यादा अंक नहीं हो सकते। बहुत खतरनाक बात बता रहा हूं भाई, है ना। बोल मैं थोड़ा सा गलत रहा हूं वैसे। अगर मैं 10 से लेके और 99 तक करूं, किसी नंबर का क्यूब करूं, 10 से लेके 99 तक मैं किसी भी नंबर का क्यूब करूंगा मेरे दोस्तों, तो आप जानते हैं 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। ऐसे ही 100 का क्यूब कितना होता है? तो आप कहोगे सर 1 2 3 ये होता है। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं मेरे बच्चों कि 1 से 9 तक का किसी का भी क्यूब करोगे तो मैक्सिमम 3 डिजिट का होगा, मैक्सिमम 3 डिजिट का होगा। 10 से लेकर 99 तक किसी भी नंबर का क्यूब करोगे तो माय डियर स्टूडेंट इट वुड बी मैक्सिमम 6 डिजिट, अधिकतम 6 अंक का ही क्यूब होगा इनका। अगर 100 से लेके आगे किसी भी नंबर का करोगे तो ये आप छांट के लाना कितने अंकों का होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है, शायद 9 अंकों का होगा। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं क्या कि भाई 100 का क्यूब क्या कितने अंकों का आ गया? 2 4 6 7 अंकों का आ गया, हाँ या ना। मेरा कहने का यहां अर्थ ये है, या मैं ये बात आपको समझाना चाह रहा हूं मेरे बच्चों, कि अगर किसी नंबर के क्यूब में मात्र 3 ही अंक हैं, किसी नंबर के क्यूब में मात्र 3 ही अंक हैं, तो इस बात का अर्थ हमें यहां से सीधा समझ लेना है कि वो नंबर हर हाल में 1 से 9 के बीच का होगा, क्योंकि उन्हीं का अधिकतम जो क्यूब होता है उनका अधिकतम 3 अंक का हो सकता है। अगर मैं आपको ये कह दूं कि किसी संख्या के क्यूब में अधिकतम 6 अंक है, किसी संख्या के क्यूब में अधिकतम 6 अंक हैं, तो आंख बंद करके सोच लेना कि वो नंबर 10 से लेकर 99 के बीच का है, यानी 2 अंकों वाली संख्या का है, ठीक है। अगर 6 से ज्यादा अंक हैं तो समझ लेना 100 से ज्यादा है। इस टेबल को थोड़ा सा आप आगे काम करना, मैंने थोड़ा काम कर दिया, आगे आप काम करना कि भाई 999 तक, अगर 999 का क्यूब कर रहे हैं तो अधिकतम कितने अंकों का आ रहा है, वहां से कहानी समझ आएगी। अब मैं आपको यह समझाना चाह रहा था मेरे बच्चों कि मेरा जो सवाल था वो ये था कि भाई कोई नंबर था n, कितने अंकों का था आई डू नॉट नो, बट आई नो n क्यूब is a 6 digit number, n क्यूब is a 6 digit number। n क्यूब जो है वो 6 अंकों की संख्या है। अगर n क्यूब मेरे प्यारे बच्चों 6 अंकों की संख्या है, 9 ही डिजिट आएगा ना पक्का, हाँ तो वो नो वैल्यू, बहुत बढ़िया, सुंदर, आपने अच्छा काम किया। तो अगर n क्यूब 6 अंकों की संख्या है तो मुझे ये बात तुरंत समझ लेनी चाहिए थी कि भाई अगर 6 अंकों का क्यूब आ रहा है, किसी नंबर का क्यूब 6 अंकों का है, तो वो नंबर जो होगा वो हर हाल में 2 ही डिजिट का होगा। मेरे प्यारे बच्चों, नंबर हर हाल में 2 ही डिजिट का होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। क्या आप इस बात से सहमत हैं? डू यू एग्री विद मी? या अगर ये 2 अंकों का है तो मुझे देखना कि अगर आखिरी अंक 7 आ रहा है तो उस संख्या का आखिरी अंक क्या होगा। तो ये भी मैंने बातें बताई थी आपको, अभी मिटाई तो नहीं है ना? हाँ। अब ये देखो कि अगर किसी संख्या का क्यूब का आखिरी अंक 7 आ रहा है, क्या आ रहा है? 7, तो उस संख्या का आखिरी डिजिट क्या होगा? तो आप कहेंगे सर उस संख्या का आखिरी अंक होगा 3। क्या होगा? 3। अगर किसी संख्या के क्यूब का लास्ट डिजिट 7 है तो संख्या का आखिरी अंक होगा 3। क्या आप सहमत हैं इस बात से? अगर आप सहमत हैं तो आग लगा दोगे तुम दुनिया को। तो इसका मतलब इसका आखिरी डिजिट 3 होगा। किसी को कोई दिक्कत हो यहां तक? बहुत धीरे, बहुत प्यार से, बढ़िया से पढ़ा रहा हूं। एक ढक्कन कह रहा है 13 कैसे हो जाएगा बे? 13 का क्यूब इतना 6 अंकों का थोड़ी बनेगा। अब मैं क्या करता हूं मेरे बच्चों, मैं मान लेता हूं कि जो संख्या थी वो 2 अंकों की ये थी, A3। एक अंक A मान लिया, एक 3। A नहीं मान रहे हैं, X मान लेते हैं, X3। कोई दिक्कत है भाई यहां तक? नहीं। अगर X3 है, कोई नंबर n था और n की वैल्यू X3 है, तो मैं इसका क्यूब करना चाह रहा हूं। तो ये बताओ, ये 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या को आप कैसे लिख सकते हैं? तो आप कहोगे ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, तो इसे लिख लो गुरुजी 10x जमा 3, है ना? 10x जमा 3। अगर हम ऐसे इसे लिख दें तो मेरे बच्चों a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। वैसे ये चीज मुझे कल ही समझानी चाहिए थी क्योंकि लंबी जाएगी। तो ये बनेगा a क्यूब प्लस 3a² बी
प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। क्लियर है दोस्तों, यहां तक की बात है। अगर ऐसा है तो इसका क्यूब करोगे तो ये आएगा 1000x, फिर b क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब 27, फिर आएगा 3a स्क्वायर b, तो a क्या है 10x, 10x का स्क्वायर करोगे 100x स्क्वायर, b की वैल्यू है 3, तो 3 3 9 900x स्क्वायर, ये x क्यूब। फिर आएगा 3ab स्क्वायर, तो a की वैल्यू है 10x, b की वैल्यू 3 का और 9 9 3 27 27 ढाई 270, ये नंबर बना। अब मुझे ये बताओ मेरे बच्चों, आप एक बात गहराई से समझना और फिर आंसर देना कि यहां x की जो मर्जी वैल्यू रख लूं मैं, देखिए इसका शॉर्टकट मैं कल आपको बताऊंगा, आज मैं डिटेल बता रहा हूं। x की यहां मैं जो मर्जी वैल्यू रख लूं मेरे बच्चों, x की मैं जो मर्जी वैल्यू रख लूं, ये तो तय हुआ कि इस बात को जब सोल्व करेंगे तो आखिरी 2 अंक हर हाल में क्या आएंगे, 0 आएंगे। कुछ सोचना है नहीं। जब x की वैल्यू यहां मैं कुछ भी रख लूं, इसे जब 900 से गुना करूंगा तो आखिरी 2 डिजिट इसके भी क्या आएंगे, 0, क्योंकि 900 है। अगर आखिरी 2 अंक 0 है तो इसे किसी से भी गुना कर लो, आखिरी 2 अंक 0 आएंगे। जब मैं इस नंबर को x की कुछ भी वैल्यू रख लूंगा तो गुना करूंगा तो ये तो तय हुआ कि आखिरी अंक 0 आएगा, लेकिन इसके बाद वाला अंक क्या आएगा वो हमें देखना है, और ये है 27। और मुझे इन सब का जोड़ किसके बराबर लेके आना था, इन सब का जोड़ जो मेरे बच्चों लेके आना था वो लेके आना था 6 अंकों की संख्या, जिसके आखिरी 2 अंक 1 और 7 है, 1 और 7। इसका मतलब जो उत्तर आएगा वो 6 अंकों की संख्या आएगी, 1 2 3 4, और ये होगा 1 और 7, तय है। ये बात समझ पाए? शॉर्टकट कल कर लेंगे, इसका शॉर्टकट कुछ होता ही नहीं, समझ होती है। तो 0 0 0 को जोड़ा 7। अब आप बताओ यहां पे मैं क्या लूं, यहां पे मैं क्या लूं कि इनका जोड़ 1 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 2 तो 1 से बड़ा है, तो 2 में क्या जोड़ें कि 11 बन जाए, तो आप कहेंगे सर 9। क्या जोड़ लो, 9 जोड़ लो। क्या जोड़ दो दोस्तों, 9 जोड़ दो। क्या जोड़ दो मेरे बच्चों, 9 जोड़ दो, है ना। तो 9 और 2 11, हासिल आ गई 1, आगे चला गया। यानी आखिरी 2 डिजिट तब बनेंगे जब यहां 9 आएगा। तो इसका मतलब x की ऐसी वैल्यू सोचो जिसे इससे गुना करके आखिरी डिजिट तो 0 लेकिन उससे अगला अंक 9 आए। अब बताओ x की ऐसी वैल्यू सोचो कि इसे गुना करें तो ये तो 0 आएगा लेकिन अगला अंक 9 आए। तो अगला अंक है क्या, 7। तो 7 को किससे गुना करें कि आखिरी अंक 9 आ जाए, तो 7 7 49, 7 7 49, जोर से बोलो क्या हुआ, 7 7 49। इसका मतलब x की वैल्यू हर हाल में आपको क्या लेनी होगी सर, 7। तभी तो 7 0 0 7 7 49, आगे की हमें जरूरत नहीं क्योंकि हमें तो 2 ही डिजिट ढूंढने थे, तो 2 डिजिट एक साथ आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू 7 है तो ये नंबर था 7 और ये था 3। इसका मतलब जो उत्तर है वो 7 3 का क्यूब है, 73 का क्यूब है। हम इस बात को मात्र 1 सेकंड में करेंगे, लेकिन वो 1 सेकंड कल आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। घर जाके आप इतनी चीजों को पढ़िए, फिर आगे बढ़ते हैं। इन चीजों को गहराई में पढ़ के आएंगे तो शॉर्टकट बहुत आसान है।